गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। मेरा नाम आप लोग जानते हैं, रट गया होगा अब तक तो आपको। सुबह 10 बजे मिलते हैं हम। जी हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग कोहिनूर इजाज वारिस के साथ। जनाब दिन कैसे गुजर रहे हैं आपके। यूं मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर ना मूड का ताल्लुक मौसम से भी है। आई डोंट नो, मुझे आजकल हर चीज अच्छी क्यों लग रही है। शायद शामें कुछ मजेदार हो गई हैं, चिलिंग सी हो गई हैं। मुझे शाम को दोस्तों के साथ किसी कैफे में बैठ के चाय वाय कॉफी पीना अच्छा लगने लगा है ज्यादा ही कुछ, एज कम्पेयर टू समर्स जो कि आई थी तो पता नहीं वो लंबी रहती हैं। और ये भी लगता है कि जैसे सर्दियां जब आती हैं कुछ शॉर्ट लिव्ड होती हैं, तो शायद वो जो एक इसको कैश करने का वक्त है वो आ चुका है। तो जहाँ वेलकम करेंगे ऑफिशियली हम विंटर्स को, और कॉफी के मौसम आ गए और आजकल कॉफीज और ड्राई फ्रूट्स और आगे तो ऑरेंजेस भी आ रहे हैं। तो इट्स ऑल लव, राइट। विंटर्स इज ऑल लव। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मेरी खांसी आप लोग जान चल रही है क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है, फ्लू का चल रहा है वायरल। किसी एक बंदे को घर में वायरल होता है, पूरा नॉकआउट चल पड़ता है ना। एंड इट टेक्स अबाउट 7 days टू रिजॉल्व दिस फ्लू। एनीवेज छोड़े इन बातों को, चलती रहेंगी। मेरी चाय नहीं आई अभी तक, मेरी दोस्त कहाँ है आखिर। मेरी चाय आने वाली है, उसका वेट करते हैं। लेकिन लेट्स वेलकम अवर बुके ऑफ गेस्ट। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज हमारे मुल्क का एक सरमाया हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ही इज एन एसेट टू द इंडस्ट्री। अगर हम पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की बात करें, राइटर्स की बात करें, तो एक लॉन्ग लिस्ट है। एक लेजेंड हमें यहाँ ज्वाइन करेंगे बिकॉज इज अ लेजेंड इन हिज फील्ड। अगर हम राइटर्स की बात करें तो अनमिट ड्रामे लिख चुके हैं। मेरे कुछ बहुत फेवरेट ड्रामे उन्होंने लिखे हैं और बिलीव करें कि आई जस्ट लव हिज प्लेस। बड़ा क्या कमाल लिखते हैं। और मोहब्बत जाए भाड़ में, कहीं याद हो आपको ड्रामा, क्या ड्रामा था वो। आई लव दैट प्ले, बहुत मजे का था। देन कुदूसी साहब की बेवा को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं अक्सर वो देखता हूँ ऑन यूट्यूब ऑल्सो। अमेजिंग प्ले, अमेजिंग। हिना जी को उसने एक नया जन्म दिया था उस ड्रामे ने, सही बात है। और आजकल देख रहे हैं आप ड्रामा इनका थर्सडे की रात लगता है 8 बजे, घिसी पिटी मोहब्बत। तो बहुत ही ट्रेंडी प्ले है, तमाम नई चीजें हो रही हैं उसमें कि ये जो लव सीन्स चल रहे हैं आजकल ये कैसे होते हैं, ये एसएमएस पे प्यार, ये प्यार, चैटिंग्स, ये वो, इंस्टा विंस्टा। लेकिन सब एक तरफ, आइए वेलकम करें राइटर्स के बादशाह को। कमाल लिखते हैं, कमाल फन रखते हैं। आइए वेलकम करते हैं फसी बारी खान, द ग्रेट लेजेंडरी राइटर, राइट नाउ ऑन माई शो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जावेद? बिल्कुल ठीक। और मैं इतना खुश हूँ आज कि आप हमारे शो में आए हैं। मैं भी खुश हूँ। ये बहुत देर से प्लान था मेरा कि आपको लाना है। मैं जरा एक मतलब होता है ना, जरा सुकून से किसी लाऊंगा ताकि बातें मजे की हों। और आप इतने मजेदार हैं, आपकी बातें थैंक यू सो मच। लेकिन जितना मजे का आप लिखते हैं ना, जो आजकल भी देख रहे हैं ड्रामा आपका, कि बड़ा मजे का ड्रामा जा रहा है। तो वेलकम ऑफिशियली ऑन माय शो। बहुत शुक्रिया। और लेकिन बताएं कि कराची से लाहौर आना कैसा लगा आपको। तो 6 साल हो गए आपको लाहौर। देखिए, मुझे लाहौर शुरू से बड़ा अट्रैक्ट करता था। जब मैं अपने बचपन में आता था लाहौर, मुझे याद है जमाने में 80s की मैं बात कर रहा हूँ, अर्ली 80s में, तो मुझे बहुत, मैं जब लाहौर से जाता था तो मैं बड़ा उदास होता था। और फिर उसके बाद भी ये हुआ कि लाहौर, जाहिर सी बात है, काम के सिलसिले में मेरा आना जाना होता था। और मुझे लगता था कि ऐसी जगह जहां आप सेटल हो सकते हैं, जहां आप रुक सकते हैं, वो लाहौर हो सकता है। क्योंकि लाहौर में मैं कहता हूँ एक आससे भी खूबसूरती है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। कितना प्यारा बोलते हैं आप राइटर कमाल के, तो बोलते भी प्यारा ही होंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, है ना। जरा नवाजिया। हर लफ्जे में प्यार और निपा हुआ अल्फाज है वो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। और जब मेरी चाय आ गई है फाइनली, आई एम हैप्पी कि मेरी गर्मा गर्म चाय मेरे हाथ में। ये जो फीलिंग है ना गरम गरम चाय की, ये सिर्फ सर्दियों में मजा दे सकती है आपको। सो विंटर्स को एंजॉय करें। आ गया जनाब सर्दियों का मौसम, कैसा कहते हैं ना, ये मौसम इतना मजे का होता है। मजे का, सर्दियां तो क्या बात है, क्या बात है। और लाहौर की सर्दियां, लाहौर का गुलाबी जाड़ा। ओह माय गॉड, लाहौर का गुलाबी जाड़ा आ गया नाज़रीन। वेलकम अबॉर्ड टू विंटर्स। एक आपको दोस्त से मिलवाते हैं। मॉडलिंग की तो फतुहात गाड़ी, सुपर मॉडलिंग की, कमाल मॉडलिंग की, कमाल सिलेक्टिव और आला वर्क किया। फिर ड्रामों में आ गए और वहां भी स्टार्ट ही किया एक जबरदस्त चैनल से। तमाम जो आप टॉप नॉच चैनल्स देखते हैं ना ड्रामों के, उससे ही स्टार्ट किया। बड़े मजेदार एक्टिंग करते हैं, कमाले फन रखते हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं ये। और आई एम टेलिंग यू, पसी आप भी एग्री करेंगे कि ये लड़का जो है ये छाने के लिए पैदा हुआ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्मर, अच्छा है, और उसके साथ साथ इसके अंदर समझ है, काम की समझ है। और पता है बहुत कम लोग हैं फसी के जो मैच्योरली बोलते हैं यंग एजेस में भी, लेकिन उनमें से एक हैं। इनके अल्फाज का चुनाव में आई वाज रियली इंप्रेस्ड कि लड़का इतना संभल के बोलता है। और पेशावरी लड़का, उर्दू अच्छी बोलता है। अच्छी बोलता है, यस। तो लेट्स वेलकम द अमेजिंग एक्टर
तो तमाम लीडिंग ड्रामों में काम कर चुके हैं। लोग क्या कहेंगे भी में भी काम किया था, जबरदस्त काम किया था। हम तो सब फॉलो करते हैं ड्रामा में जी। सो ज़ेब खान को वेलकम करेंगे आज की सुबह को और हसीन बनाएंगे। तो ज़ेब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स एक्चुअली। नहीं देखिए जरूरी था, यही तो अल्फाज है जो हमने दिल से बोले आपके लिए, बिकॉज आप दोस्तों के दोस्त हैं और मेरा काफी अच्छा आपसे रहा है हमेशा एसोसिएशन, क्योंकि ये नाज़रीन ये वो टैलेंट है जो कि आइंदा के सुपरस्टार बनेंगे। सो इन पे बहुत जिम्मेदारियां हैं कि ये लोग अब आगे का वो संभालेंगे, है ना। तो ज़ेब वेलकम अबॉर्ड, और आज मजे की बातें होने वाली है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर द शो। आई मीन द शो इज इट लुक्स अमेजिंग, द सेट इज अमेजिंग। आई मीन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्यूटीफुल शो। अब तो और मजे का बोलने लग गए हो। सर यहाँ से तो नहीं आ रहा। साथ जो कंपनी बैठी है आपके, है ना, बहुत आला। तो जनाब अब देख लिया आपने, हमारे बहुत महारथी टाइप के गेस्ट आए हैं आज, मजेदार। लेकिन जब आप लोग आए हैं तो हमारा एक सेगमेंट होता है फूड का। ओके, खाने भी जरूरी है लाइफ, खाना तो बहुत जरूरी, और लाहौरी खाने और आजकल हम थोड़ा ख्याल रखते हैं अपनी हेल्थ का भी जरा, सैलड्स होने चाहिए, कुछ ऐसे खाने जिसमें थोड़ा कैलोरीज कम हो। तो हाल ही में लाहौर में हमने एक रेस्टोरेंट डिस्कवर किया जो कि बहुत मजे का है और उसका नाम बहुत डिफरेंट है। ये लोग यूके से अब लाहौर आ गए हैं, यूके में तो खैर हैं ही सुपर हिट, अब यहाँ लाहौर में आ गए हैं। सो नाम जब सुनेंगे ना आप लोग नाजरीन, तो यू विल लव द नेम, इट्स अमेजिंग। बहुत डिफरेंट नाम है और इस नाम को ही सुन के मैं फर्स्ट टाइम वहां खुद चला गया। बस मैंने गाड़ी वहां, मैं गाड़ी रोको ड्राइवर, हम यहीं जाएंगे आज कुछ खाने पीने के लिए। द नेम इज मेम साहब ऑफ लाहौर। ओह माय गॉड। हाँ, मैंने अभी इसका अच्छा मुझे भी बड़ा तो आ रही है, देखिए मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, मैं बड़ा अट्रैक्ट, मुझे भी वो मतलब जाना चाहिए इस जगह, नाम इसका जाएंगे क्योंकि आज यहाँ मुलाकात हो जाएगी आपके यहाँ से। तो जनाब मेम साहब ऑफ लाहौर एक डिफरेंट टाइप का कुजीन लाया है। 2 पोर्शंस हैं, एक कैफे है, एक रेस्टोरेंट है और मजे के खाने हैं। नाश्ते क्या खाने हैं भाई, नाश्ते मजे के हैं, थालियां मिलती हैं आपको शाही टाइप की, मजा आ जाता है सीरियसली। वो देसी से स्टार्ट करें, फिर जाएं स्टेक से होते हुए और फिर आगे आप जाएं ड्रिंक्स पी लें, जितने भी जूसेस हैं, मॉकटेल्स हैं, कॉफी, इवन एवरीथिंग इज जस्ट फैंटास्टिक। मैं 3 बार होके आ चुका हूँ, अब आगे भी जाऊंगा। तो जनाब वेलकम करेंगे, पहले हमको वेलकम करेंगे जो कि इनके साथ हैं और ये बहुत अच्छी दोस्त हैं और आजकल छाई हुई हैं ब्लॉगिंग की दुनिया में। अगर फूड ब्लॉगिंग की बात की जाए तो शिजल का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, खुद बहुत शिजलिंग सी हैं वो, मजेदार पर्सनैलिटी हैं और वो भी दोस्तों की दोस्त हैं ज़ेब। तो जनाब मिलवाते हैं आपको शिजल से, फिर उससे हम जाएंगे टुवर्ड्स मेम साहब ऑफ लाहौर। अस्सलाम वालेकुम शिजल। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम गुड। आप हमने कहा कि आज हम मेम साहब ऑफ लाहौर की बातें करेंगे आपसे। जी बिल्कुल। तो बताएं पहले ये रेस्टोरेंट जो है ये कैसे मतलब एकदम से छा गया है? सर बेसिकली मेम साहब ऑफ लाहौर जो है, आई एम देयर ब्रांड एम्बेसडर एंड मार्केटिंग हेड। सो बेसिकली मेम साहब ऑफ लाहौर इन लोगों की जो ओनर्स हैं, दे आर हैविंग चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स इन यूके एंड नाउ दे हैव न्यूली लॉन्च्ड ऑन MM आलम रोड व्हिच इज द हार्ट ऑफ लाहौर। हाँ, दिल है वो तो हमारा, हम वहीं घूम रहे होते हैं। जी बिल्कुल। और मेम साहब का नाम बहुत यूनिक है because Mem Saab is giving respect to a woman. When we call a woman with respect, we call her Mem Saab. So basically इस नाम की जो uniqueness है, it's a symbol of respect, dignity and ambience. बहुत मजे का है भाई। जी, तो बेसिकली इस जो नाम है मेम साहब, उससे हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं that enjoy fine dining experience in a very hospitable and respectable manner. ओके जनाब, हम जाते हैं, उनके साथ जो बैठी हैं वो पेस्ट्री शेफ हैं मेम साहब ऑफ लाहौर में और रबिया हैं, प्लेजेंट पर्सनालिटी शी हैज। सो आई रबिया से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रबिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसे फील कर रही हैं आज आपके सामने लेजेंड बैठे हुए? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। एक तो सबसे पहले के सेटअप बहुत अच्छा है, शो बहुत अच्छा है और जो राइटर हैं वो तो हैं ही बहुत फेमस और इन्हें कहते हैं सुपर से बहुत ऊपर है वो, है ना? सुपर से बहुत ऊपर है, राइट। So how it feels to be a part of Mem Saab of Lahore actually? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई आया चेन जिसने बेसिकली वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म इज्जत दी है जनाब, सही बात है, इज्जत दी है और उसका नाम ही इतना अच्छा है कि उसके नाम से ही लोग इम्प्रेस होके जरूर आते हैं। जबरदस्त। बेसिकली एक दफा तो जरूर आएगा जो भी पढ़ेगा उसका नाम, जहाँ पे भी उसकी पोस्टर्स देखेंगे, मेम साहब नाम ही ऐसा है। ठीक हो गया, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर जनाब। यहाँ पर कुछ बनाएंगे भी हम लोग कुछ देर के बाद, तो मजे का होगा एक्टिविटी। कुकिंग तो अभी नहीं कर सकते लेकिन सैलेड्स वगैरह बनाकर दिखाएंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े जूसेस बना के दिखाएंगे।
जी। तो आज हेल्दी सैलेड मिलेंगे आप लोगों को, वेट और नहीं बढ़ेगा, डोंट वरी। और लाइव फूड टेस्टिंग्स करके दिखाएंगे। या बिल्कुल ठीक है। तो जनाब सेगमेंट ऑन करते हैं जरा खूबसूरत सा, मेरी कहानी मेरी जुबानी। थोड़ा जानेंगे, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बताइए अपने बारे में कि इतनी फील्ड थी तो फिर राइटर ही क्यों, और कैसे आप आए इस फील्ड में? थोड़ा अच्छा एजाज, मेरे साथ ये था कि जब मैं बहुत छोटा था ना, जिस वक्त आप कहते हैं कि जी मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मुझे ये था कि मुझे राइटर बनना है, क्योंकि मुझे स्टोरीज जो थी वो हमेशा अपनी तरफ खींचती थी। और कुछ मेरे घर का कुछ माहौल भी ऐसा था, जो मेरी अम्मी थी उनको मुताले का बड़ा शौक था, तो हमारे तो बड़ा उर्दू लिटरेचर और मुताला भी वो वाला नहीं कि जो अमूमन होता है खवातीन पढ़ती हैं, डाइजेस्ट पढ़ती हैं। मेरी अम्मी का जरा अदबी शौक था, वो कुरतुल हैदर, इस्मत चुगताई, गुलाम अब्बास, राजेंद्र सिंह बेदी, तो वो इस तरह की चीजें घर में होती थी। तो वो जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ने लगा, और मुझे उस वक्त ये चीजें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आती थी, लेकिन क्या होता था कि वो आपको लगता था, जब आप पढ़ रहे होते थे आपको वो अच्छी लगती थी। तो मैं बजाय इसके कि वो जो बच्चों की कहानियां होती है ना, बच्चों की दुनिया या फलाना, उससे हटके मैं सिर्फ आ गया उसी तरफ ना, मतलब मैं इन्हीं चीजों की तरफ। तो जब मैं पढ़ता रहा, मैं बहुत छोटी एज में, जब मैं 10-12 साल का था, मैंने लिटरेचर काफी पढ़ लिया। तो फिर मुझे ये हुआ कि मैंने सोचा कि जी मुझे अगर कुछ बनना है ना तो मुझे राइटर बनना है। मुझे राइटर्स बड़े अच्छे लगते थे। किससे इंस्पायर्ड थे, कोई नाम ऐसे? मुझे देखिए, मैं अपनी यंग एज में, साफ बात है, जो मुझे अच्छे लगते थे, मुझे राजेंद्र सिंह बेदी बहुत पसंद है। और मजे की बात है कि आज तक वो मेरे फेवरेट है। मतलब मुझे वो उनकी शॉर्ट स्टोरीज, इनफैक्ट आप देखिए वो फिल्म मेकर कितने अच्छे थे। उन्होंने दस्तक फिल्म जो बनाई संजीव कुमार, रेहाना सुल्तान की, फिर एक उन्होंने फागुन बनाई थी वहीदा रहमान धर्मेंद्र वाली। तो मुझे वो बड़े, क्योंकि उनके बड़े, एक तो ये था कि वो बड़े आम फहम उनकी चीजें होती थी, बड़ी आसान उनकी लैंग्वेज होती थी। उस चीज से मैंने एक चीज जो गेन की वो ये की कि भाई जब आप लिखें तो वो इतना किताबी ना हो, वो रियलिस्टिक हो। मतलब वो ऐसा कि वो हर आदमी जो है ना, मतलब उसको समझ सके, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर डेप्थ भी हो। तो ये चक्कर हुआ। उसके बाद से फिर मैंने कहा जी मुझे राइटर, हाँ नहीं। और फिर जब मैं आया, फिर वही बात है, मैंने स्टार्ट लिया, मैंने मैगजीन शोज जैसे आपके इस तरह के होते हैं ना, तो उसमें मैंने मतलब लिंक्स वगैरह लिखने शुरू किए। फिर वहां से मैं ड्रामे की तरफ गया। जब मैं ड्रामे की तरफ गया तो मैं लकीली मेरे साथ ये हुआ कि मुझे बड़े अच्छे लोग मिले, जैसे रुबीना अशरफ हैं, सबा हमीद हैं, तलत हुसैन है। इन सब ने बहुत इनकरेज किया मुझे, बहुत ज्यादा इनकरेज किया। इकबाल अंसारी ने बहुत इनकरेज किया। तो मुझे शुक्र है कि मैं बहुत ज्यादा, मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, और मैं सही लोगों के पास पहुंचा, तो मुझे आगे पहुंचना भी मेरे लिए आसान हो गया। तो आपका फर्स्ट प्ले कौन था ऑफिशियल जो है? जी मेरा जो ऑन एयर मेरा गया पहला, वो सबसे पहले यासिर नवाज का वो डेब्यू प्ले था, वो उन्होंने डायरेक्ट किया था। उसका नाम था जादू नाम था। उसमें हुमायूं सईद थे, तजीन हुसैन थी और सोनिया खान। सारे देखे बड़े नाम है। हाँ, ये मेरा पहला वो था। फिर उसके बाद जो मेरा सीरियल पहले गया वो था अब ये मुमकिन नहीं। उसमें भी बहुत बड़ी कास्ट थी। रुबीना अशरफ थी, नोमान एजाज थे, शहूद अलवी थे। और अच्छा, ये आपने मतलब ये आप किस्मत साथ चल रही थी आपके कि हर नाम आप देखिए वो नाम आ रहा है जो कि टॉप नॉचेस है। जी। मतलब आप सुना है कि आप सिर्फ बिलीव करते हैं टॉप नॉच वर्क पे, नो एवरेज वर्क, राइट? देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं जब लिखता हूं ना, मैं ये नहीं सोचता, मेरी जो सिंसियरिटी होती है ना वो मेरे अपने काम के साथ होती है, मेरे लिखे हुए पे होती है। मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं होता कि इसमें क्या होगा, कौन नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे इधर राइटर्स के साथ जो एक थोड़ा सा मैं कहता हूँ एक वो होती है ना कि वो पहले से सब कुछ सोचना शुरू कर देते हैं कि ये होगा, ये होगा। एक सवाल है मेरा, जी तो मेरे काफी देर से चल रहा है नाज़रीन, आप भी देखेंगे कि जो राइटर, जब ये ड्रामा बनता है तो जो राइटर्स हैं, क्या उनका कोई रोल होता है कास्टिंग में? ये बताइएगा सच। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल आपसे सच मैंने ज्यादातर मेरा जो काम है 95% वो मेरे दोस्त हैं मजहर मोइन के साथ। तो उनके साथ जब मेरा होता है तो उसमें तो एक चीज हम मिलके मेरा उनका था। लेकिन अभी जो मैंने ये हालिया जो सीरियल किया घिसी-पिटी मोहब्बत, इसमें मुझे साफ बात है मेरा कोई, क्योंकि मैं तो लाहौर में था और फिर मैंने भी इतना ज्यादा वो नहीं किया, मैंने उनको स्क्रिप्ट दिया हुआ था, तो वो उन लोगों ने कास्टिंग वगैरह खुद की। तो आप मुतमईन है उस कास्टिंग से? मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि देखिए मैं इसलिए मुतमईन हूँ कि मुझे लगता है कि नए लोगों से हमारे तो ये होता है कि देखें, मुझे अब अपनी तहरीर के बारे में ये एतमाद आ गया कि भाई आपकी लिखे हुए लफ्ज अगर अच्छे, तो नया एक्टर जो मतलब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, अगर वो भी करता है तो वो उसको करना चाहिए। मतलब मैं कहता हूँ रमशा खान है, रमशा का मैंने कभी काम नहीं देखा था, साफ बात है ये। अच्छा, सीरियल के पहले मैंने नहीं देखा तो हुआ था। फिर मैंने उसका खुद, मुझे किसी ने बताया खुद परस्त के उन्होंने काम किया, अच्छा किया था, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि लड़की में डेप्थ है, और वही बात है कि देखिए जब स्क्रिप्ट होता है, अभी आप ये देखिए कि रमशा ने इसमें काम किया। रमशा खुद कहती है कि भाई मुझे मेन स्ट्रीम ड्रामे से ठीक है कि मुझे बहुत शोहरत मिली, लेकिन इससे रिस्पेक्ट मिली। तो ये काम ऐसा है कि जो लोग उसमें सबा हमीद ने किया, सबा ने इतने दिल से काम किया, हालांकि उनका सिर्फ 10 एपिसोड तक था, वो पूरी सीरियल करती हैं, लेकिन उन्होंने बड़े दिल से, वहाज 10 एपिसोड तक वहाज थे।
तो इसमें अभी आगे मजीद और एक्टर्स आएंगे। बेसिकली देखिए ये ना बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस था कि एक्सपेरिमेंटल प्ले और सही किया आपने। वो टिपिकल जो एक सास बहू सागा, जो वो घर में लौंग इलायची को तोड़ के मसाला डाला जा रहा है, यू नो, एक बड़ा एक चीजें चल रही होती है, घिसी पिटी मोहब्बत, यही ट्रेंडी सा प्ले लगता है, मतलब तोड़े उन चीजों को, जो क्लीशे है ना कि भाई ये होता है ये होता है। अब हमने जहां लोग समझते थे कि ये होगा, हम उसे दूसरी तरफ घुमा देते थे। पता है आजकल की बड़ा ट्रेंड चल गया है कि जुल्म अगर हो रहा है ना खातून पे, क्या कहती हो शिजल, तो वो ड्रामा सुपरहिट हो जाता है। मेरी हीरोइन तो आंसू निकल आए बस। मेरी हीरोइन तो बहुत कॉन्फिडेंट है, आपकी तो कॉन्फिडेंट चाटा भी मार देती है अपने बॉयफ्रेंड को गलत बात पे। ये चीज ऐसे ही होना चाहिए, है ना, ट्रेंडी होना चाहिए। सही बात है, जबरदस्त हो गया भाई। ये कहानी है, अब इतने प्लेज आपके आए हैं, सब डिस्कस करते हैं आगे जाके इंशाल्लाह। तो ज़ेब खान, क्या है आपकी कहानी, कैसे आए शोबिज की दुनिया में? दर्दनाक कहानी। मेरी कहानी तो आप खुद बयान कर चुके हैं, पहले भी आप बताइए ना, काफी इंटरव्यूज में मैंने आपको मॉडलिंग से स्टार्ट किया एज यूजुअल। आई वाज इंस्पायर्ड बाय जो फिल्में होती हैं, जो कहानियां होती हैं, जो मुआशरे पे कुछ इम्पैक्ट डालती हैं, कुछ छोड़ के जाती हैं। तो आई लुक्ड अप टू दोज डायरेक्टर्स और एक्टर्स। तो उस वजह से मैंने एक्टिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो उससे पहला स्टेप जाहिर है हमारी इंडस्ट्री में पहले मॉडलिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ऑडिशंस और ये सारा कुछ साथ साथ चलता रहा। मॉडलिंग एड्स वगैरह करता रहा साथ साथ। कुछ फिल्में भी साइन की, वो क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना बस वो एक ऐसी ही है, स्ट्रक्चर इतना हमारा नहीं है, तो कुछ स्टार्ट नहीं हो पाई, कुछ शूटिंग करके रुक गई, कुछ इस तरह हुआ। फिर बोल पे ऑडिशन दिया। ओह शिट, हाँ आप प्लीज कर सकते हैं, कैन आई से नेम? ओके। तो फिर बोल पे ऑडिशन दिया मैंने। वहाँ पे मैं शॉर्टलिस्ट हो गया, 2-3 लड़के थे उसमें, मैं ड्रामा मजे का था। हाँ, वहाँ पे फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ और डेब्यू हुआ मेरा। आई गेस 77 एपिसोड्स का वो गया। और उसके बाद फिर एक और बड़े चैनल हम के लिए मैंने काम किया। और कि लोग क्या कहेंगे, मैंने काम किया। तो लेकिन मैं समझ नहीं आया कि ड्रामा दोबारा, मतलब वो ड्रामा नाम तो हो गया रजिस्टर्ड, अब एक और चैनल पे यही नाम का ड्रामा चल रहा है। इतनी जल्दी आ गया, और इतनी जल्दी आ गया की बात है कि वो ड्रामा तो फारिग लग रहा है, वो ड्रामा मतलब फारिग है, अजीब सही है। पता नहीं क्या इनका कॉपीराइट से क्या होता होगा आपस में, लेकिन बहरहाल अब व्हाट नेक्स्ट वी हैव इन द पाइपलाइन? अभी कुछ सीरियल्स थे मेरे भी जिसमें कोरोना में, हाँ, लाइक आई डिडंट डू इट। हाँ, ये अच्छा किया। मतलब मुझे लगता है कि आप भी मानेंगे फसी के ज़ेब जो है थोड़ा सेलेक्टिव कुछ ज्यादा ही है। हाँ, ज्यादा हर काम नहीं कर रहा। इतना भी ना हो कि अपने कुछ कर ये भी सही कह रहे हैं, इतना भी ना हो जाओ। हाँ, अच्छा, आई लव द वे वन एक्टर इज हैंडलिंग हिज करियर। कैन यू गेस हु इज ही? बिलाल अब्बास। क्या कहते हैं आप दोनों? आप दोनों की भी नजर है माशाल्लाह से। बिलाल ने इतना स्क्रिप्ट का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, वो उसको पता होता है। और वो मैंने देखा है, एक तो अच्छी बात है वो एक वक्त में एक काम करता है। मुझे लगता है वो एक्टर ज्यादा अच्छा काम करते हैं जो मतलब इतना हिस्सों में अपने आप को बांट ना लें, है ना। सही बात है, ठीक हो गया, बिल्कुल फोकस होना चाहिए। उसकी एक बात अच्छी है कि वो उसकी बेसिकली एक स्पेसिफिक टोन है, उसकी एक्टिंग रेंज है उसकी, वो उसको बाहर भी नहीं आ रहा, उसको देखते हुए वो एक स्क्रिप्ट सेलेक्ट करता है। दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट। बिकॉज़ बहुत से लोग और भी आए इस दौरान, लेकिन वो गायब हो गए, लेकिन बिलाल इज देयर एंड ही इज रोलिंग। और ड्रामे कुछ नए भी आ रहे हैं बिलाल के, अगर आपको पता नहीं है तो सना के साथ ड्रामा उनका आ रहा है, सना जावेद के साथ डंक। अच्छा, वो भी कर रहे हैं जी, बिल्कुल वो भी आ रहा है। बल्कि सना की तो अब शादी भी हो गई है। शादियां बहुत हो रही हैं, क्या बात है। ये कोरोना ने एक चीज तो इन करवाई है, शादियां। इतने एक्टर एक्ट्रेस की शादी हो गई है कि आई वाज शॉक कि क्या हो रहा है आजकल। शादी सीजन भी आ गया, बिकॉज़ विंटर चल रहा है। सही कह रही हैं आप। लेकिन इस बार वैसे आई डोंट थिंक कि शादी सीजन में उतनी हाइप है। नहीं है, डरे हुए लोग डरे हुए हैं, बिल्कुल नहीं है शादी सीजन में लोग डरे हुए, वैसे आपस की बात है ना, बिल्कुल ऐसे। चल कुछ बताएंगे हमें, आप कुछ कहना चाह रही हैं रबिया, बताइए ना मेम साहब के बारे में, किस तरह के खाने मिल रहे हैं यहाँ पर? मेम साहब के थोड़ा माइक पास करें। मेम साहब के अंदर तो सबसे पहले जो है कॉन्टिनेंटल फूड है, और पाकिस्तानी फूड है, मुगलाई फूड है। और नाश्ते में क्या स्पेशल दे रहे हैं आप? नाश्ते के अंदर हमारा पाकिस्तानी देसी सबसे स्पेशल है, और जो फेमस भी है खाने के पराठा कैसा होता है? मुझे पराठे हमारे पास जो हैं तंदूरी पराठे भी हैं, और स्पेशली जो है तंदूर के ऊपर तो काम ही बहुत अच्छा और स्टैंडर्ड का एक काम है जो मेम साहब के अंदर हो रहा है। मतलब वी आर हैविंग कस्टमाइज्ड
stuff available there, तो वहाँ पे हर चीज हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कराते हैं। बिल्कुल फॉलोइंग ऑल द SOPs खाई थी, बहुत मजे की थी। बिल्कुल। अच्छा हाइटी अच्छी है इनकी? स्टेक खाई थी बस मैंने। अभी हाइटी हाइटी उसका सब नहीं है, है, लेकिन वी कैन हैव द आइटम्स ऑफ हाइटी एज एला कार्ट कह सकते हैं हम। हाइटी के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, बस चंद फ्यू डेज के अंदर ही वो भी लॉन्च, बिकॉज़ वी हैव न्यूली लॉन्च्ड अभी, इट हैज बीन लेस देन अ मंथ, अभी तो पूरा एक महीना भी। मेरा एक फ्रेंड गया था, वो बहुत तारीफ जी पता है मेरे फ्रेंड का भी, उसने मुझे नाम का बताया, मुझे नाम इतना अच्छा लगा। या मीम साहब पता है कि लोग जा रहे हैं, एंड द बेस्ट थिंग इज कि वाकई अब ये खाना उसमें आ चुका है, जबरदस्त हो गया। ठीक है। और अभी सैटरडेज और संडेज के लिए स्पेशली ब्रेकफास्ट हैज बीन लॉन्च्ड, और उसमें ये जो पाकिस्तानी थाली जैसे ये बता रही थी, दैट इज रियली वेरी। थाली में क्या क्या है वैसे? उसमें हलवा पूरी, आप नाम बोलती जाएं, हम सुनते जाएंगे। हलवा पूरी, बीफ निहारी, चने, एंड आप ऐड ऑन करें, हलवा पाए भी हैं, और पराठे हैं, ऑमलेट्स हैं, डिफरेंट टाइप के, मतलब उसमें डिफरेंट ब्रेकफास्ट में और भी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि हम हेल्दी राइजर्स के अंदर वी डू हैव सीरियल्स देयर, सीरियल्स में विटाबेक्स विद मिल्क एंड फ्रूट्स। मतलब आपको पता है आजकल एवरीवन इज बिकमिंग सो मच डाइट कॉन्शियस एंड फिटनेस फ्रीक, तो फिर उस तरह के सब कस्टमर्स को केटर लेकिन आई करने थिंक के लिए अगर पूरा हफ्ता आप डाइटिंग की है आपने, और आप अगर वीकेंड पे होना चाहिए, चीट डे कर लें तो सही बात है। वैसे भी स्पेशल ब्रेकफास्ट होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें जानते हैं कि जब आपके हम पोस्ट देखते हैं ना, बड़े मजे के आपका घर है एक, तो पहले तो तारीफ करूंगा आज ऑफिशियली ऑन एयर, जो बहुत ऐसे कहना चाह रहा था। कुछ लोगों के घर वाकई दिल से बने होते हैं, आपके घर भी ऐसा ही है, उसके हर पन्ने में कुछ ना कुछ है, हर कोने में कुछ ना कुछ है उसमें। बस मुझे एजाज शुरू से ना एंटीक फर्नीचर और ये दूसरी चीजें, मुझे लगता है कि बड़ा ट्रेडिशनल सा आपका घर जरा सा होना चाहिए, जिसमें आपकी जो घर लगे और घर लगे दिल से बना हुआ। तो बस ये मुझे शौक था काफी, मैंने फर्नीचर बड़ा कलेक्ट किया इधर उधर से, बड़ा मुझे शौक है, और एंटीक्स वगैरह भी कलेक्ट करने का शौक है, तो बस वो नजर आता है आपकी पोस्ट में। तो ठीक। और खाने का शौक भी आपको है? खाने का बहुत। तो क्या खाते हैं शौक से लाहौरी? जब आप आए हैं लाहौर में तो क्या खाने में शौक? आजकल ना कुछ अर्से से मैं थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हो चुका हूँ। ओह माय गॉड, लग रहा है क्या डाइट कॉन्शियस हो चुके हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने रनिंग, बट आई एम लविंग योर शर्ट, बहुत नाइस शर्ट है आपकी, ट्रेंडी है ना, मजेदार सी। जिम में तो मैं खैर करता था, लेकिन ये कि थोड़ा सा मैं बीच में जरा वो हुआ था कोरोना की वजह से, तो लेकिन मैं डाइट कॉन्शियस हूँ। मैं अच्छा, मेरे पास जो कुक है ना, मैं उससे अपनी रेसिपीज बताता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कभी इसमें ना फ्यूजन होता है, जैसे एक मैंने उसे सब्जी बताई, मैंने कहा आप उसमें करेले डालें गोल करके, शिमला मिर्च और क्या कहते हैं उसमें मटर डाले आपने, गाजर डाली, फिर उसमें ना वो इमली डालता है और उसके अंदर वो गुड़ डालता है, बहुत तिल डालता है ऊपर से, उसकी गार्निशिंग होती है तिल और हरा धनिया से, तो वो बहुत भूख लग गई मुझे आपकी बात, ये बातें सुनकर। सही बात है। तो मुझे ना मजा आता है, मैं कहता हूँ मुझे ना सीधे सीधे खाने पसंद नहीं है, मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ ना जिद्दत होनी चाहिए आपके खाने में, डिफरेंट होना चाहिए। अगर दाल भी बन रही है ना सिंपल, आई लव दाल, ऑल टाइप ऑफ दाल, तो अगर फर्स्ट करें लोबे की दाल बन रही है, कुछ डिफरेंट होना चाहिए उसमें एडिशन, कुछ धनिया ज्यादा डाल दो। कीपिंग इन माइंड आप सबकी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस के मुताबिक वी आर आल्सो हैविंग द मुगलाई थाली, जिसमें दाल मखनी इज आवर स्पेशलिटी। आ रहा था मेरे किसी साथ चलते हैं किसी दिन बनाते हैं, रेडी हो जाओ, आप आज ही आ जाए, आ सकते हैं, लेकिन आएंगे हम लोग। सही बात है, बिल्कुल पता है, लगता है कि जाना चाहिए ये मुगलाई थाली। ये जरूर ये मुगलाई कुजीन जो है दैट इज हैविंग स्पेशल स्टफ, जिसमें है लैम बिरयानी एंड देन देयर इज शाही थाली। I haven't had breakfast like लेकिन आपके लिए हमने तमाम किया अभी कि अभी सैलेड बनाएंगे लाइव, तो आपको खाइएगा। मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है खाना। हाँ सबकी है। वहाँ में वैसे काफी कुजीन्स अवेलेबल हैं, बट दिस मुगलाई थाली इज माय पर्सनल फेवरेट, आप मेरे कमेंट कर दीजिए, स्पेशली चिकन मक्खन वाला। चिकन मक्खन वाला, इट्स माउथ वाटरिंग, इट्स डिलीशियसली गुड, जबरदस्त हो गया। बिल्कुल ठीक है। वैसे दोस्त कितने बनाते हैं आप लोग? कितने दोस्त हैं आपके? बेस्ट फ्रेंड्स कितने हैं? कहते हैं कि बेस्ट फ्रेंड अगर हो जाए तो बड़े लकी लोग होते हैं वो। देखिए मैं एक बात बताऊं, मेरे लाहौर, मैं जब लाहौर आया ना, मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं थे, चंद एक थे, जैसे जेब से मेरी थी, राशिद एक हमारे दोस्त होते हैं बहुत अच्छे हमारे, वो मेरे और इनके कंबाइंड दोस्त हैं, राशिद साहब, राशिद खान जो है। तो लाहौर में मेरा बड़ा अच्छा ग्रुप बना, क्योंकि बुशरा अंसारी की जो बड़ी बहन है नीलम अहमद बशीर, वो मेरी, वो क्या वैसे उनकी पर्सनैलिटी है, वो क्या आला है, और वो ऐसी खातून है ना कि आप बैठेंगे ना, आप उनके साथ आपको इश्क हो जाएगा। और शायरी, अब सब कुछ मजेदार, उनकी स्टोरीज आप देखें, वो जो स्टोरीज वो लिखती हैं,
तो मेरा लाहौर में ना ग्रुप बड़ा अच्छा बन गया। मतलब उनको लेके आ रहा हूँ शो में बहुत बिल्कुल जल्दी, वो बातें इतनी मजे की करती हैं, सिंगिंग बहुत मजे की करती हैं वो। तो लाहौर में अच्छा मैं समझा था मैं कराची से शिफ्ट हुआ, मुझे लगा शायद मेरा इतना सर्किल नहीं होगा, लेकिन मुझे अब लगता है कि कराची के दोस्तों से अच्छा सर्किल मेरा लाहौर। आपने ये बात की है, मैं एक बात कहूँ आपसे ऑफिशियली कि लाहौरी बड़े मेहमान नवाज होते हैं, एंड वी लव सर्विंग द पीपल लाइक मेम साहब इज सर्विंग, एंड वी लव टू हैव फ्रेंड्स। हमें दोस्तों को रिसीव करना अच्छा लगता है। नहीं, हाँ ये चीज है, जो लाहौर आता है वो लाहौर का ही होके ना, जितने बादशाह थे या जितने सिपा सालार जब यहाँ से गुजरते थे तो वो लाहौर में बाद में अपना कयाम कर लेते थे, क्योंकि उनको इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती थी लाहौर से, इतना अच्छा होने लगता था कि वो लाहौर में ही कयाम पजीर हो जाते थे। तो लाहौर में ये चीज मैंने आपसे कहा ना, लाहौर में आसे भी एक वो है, कुछ है मिस्टीरियस है कुछ आपको। आई एम लिविंग इन लाहौर फ्रॉम पास्ट 6 to 7 years। आई एम फ्रॉम गुजरावाला, लेकिन अब बस जब से लाहौर आए तो लाहौर ही अपना लगता है। शहर से And I'm a Kashmiri myself, so I'm very foodie. चिड़े and tikkals, गुजरावाला is love। क्या बात है। जब आपसे बताएं कि इतने तरह के रोल्स जो आप कर रहे हैं, ज्यादा कंफर्टेबल किस रोल्स में होते हैं आप, रोमांटिक में या सीरियस में या सोशल टाइप के जो रोल्स हैं? कि जो रोल आपका था लोग कहते हैं बड़ा रोमांटिक टाइप का ही था। रोमांटिक मुझे मिले, रोमांटिक है हमारे, क्योंकि हमारे ड्रामे एक स्पेसिफिक उसके इर्द गिर्द बनते हैं, कहानियों वैसे एक बनते हैं। पता, सॉरी टू कट यू, लेकिन फसी आप मानेंगे कि जो हमारे ड्रामे है वो चाहते हैं कि हीरो का उन्होंने खास इमेज बनाया है, गोरा लड़का। हाँ जी, बस ये बड़ा एक ट्रेंड बन गया है, गोरा खूबसूरत होना चाहिए और बस ये जी। असल में वही बात है ना, बहुत स्टीरियोटाइप काम हो रहा है ना, मतलब आप देखें डिफरेंट नहीं हो रहा, मतलब हम अलग टॉपिक्स नहीं लेते, हम इस वजह से नहीं लेते कि जी मार्केटिंग वाले कहते हैं नहीं जी आप ये दिखाएंगे तो इस पे रेटिंग नहीं आएगी, इनको वही पिटती हुई औरत चाहिए। और मजे की बात है वो उन्हीं लोगों, और खवातीन ही लिख रही है, मतलब मजे की बात है उन औरतों के बारे में मुझे इतनी हैरत होती है। इनफैक्ट अगर आप देखिए जो मर्द राइटर्स है ना, वो फिर भी प्रोग्रेसिव औरत को पेश कर रहे हैं, चाहे मुस्तफा अफरीदी को देख लें, आप जफर महराज को देख लें, इन लोगों को देख लें, मतलब ये लोग मर्द जो होते फिर भी प्रोग्रेसिव औरत को ले आते हैं। ये और अब देखें, अभी हालिया मिसाल देख लें आप, 7 PM का स्लॉट नंद ने रूल आउट किया। नंद में जो जुल्म हुए हैं, नंद ने जुल्म किए, भाभी पे तलाक करवा दी, ड्रामा सुपरहिट हो गया। और उससे अगला ड्रामा चलता है बुध के दिन जलन, जिसमें अब बहनोई के साथ अफेयर, ओ माय गॉड, ये भी एक हिट सुपर। लेकिन आप देखें ना, आपने अपनी ऑडियंस को इस मकाम पर पहुंचा दिया। एक दौर था कि जब आप देखें अशफाक साहब, अनवर सज्जाद, बानो कुदसिया, असगर नदीम सैयद, ऐसे राइटर थे, उनकी मुश्किल चीजें लोग देखते थे, लोग पसंद करते थे। एक मोहब्बत सौ अफसाने आज भी लोगों को याद है, लेकिन मसला है कि आपने अपने ऑडियंस को, वही बात है कि आप धीरे धीरे एक अगर स्लो पॉइजन देंगे, आप उनको करते रहेंगे, वो तो आदी हो गए इस तरह का गन देखने का, ये कचरा देखने का। तो ये सबसे बड़ा व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो मुझे याद है बचपन में एक ड्रामे आते थे, कुछ ड्रामा 82 83, वो क्या थे, लॉन्ग प्लेस, में यादें हैं कुछ मिट्टी लॉन्ग प्लेस होते थे, और वो इतने सड़कें होती थी सुनसान हो जाती थी। तो वही बात है कि वो अच्छा ड्रामा था, उसमें कंटेंट भी अच्छा था, उसमें बात भी बड़ी गहरी होती थी, लोग पसंद करते थे। अब वो दौर आ गया कि आप वही औरतों को आप लाते घुसे थप्पड़ पड़ रहे हैं और वो लोग उधर और मैं नहीं, और बाकी मैं कहता हूँ बहुत सीरियस नोट पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि बहुत बुरा वक्त है ये इस वक्त जो चल रहा है। वर्स्ट आपका है कि आपने अपनी मतलब देखिए दुनिया में, आप देखें औरतों के किरदार, आप देखें कि वो क्या क्या लिख रहे हैं लोग, औरतें, और औरतें क्या कुछ नहीं कर रही हैं। हमारे इधर क्या होता है, हम दिखाई नहीं सकते औरतों को, क्योंकि वो कहते हैं कि जी इस पे रेटिंग्स नहीं आती हमारे इधर। कोई ऐसा रोल है ज़ेब जो आपने देखा और आपको दिल में हुआ ये रोल अगर मैंने किया होता तो मजे का किया होता? अदा बता दो। पाकिस्तानी ड्रामा में आई डोंट थिंक ओह माय गॉड आपकी जो है ना, नहीं आई मीन आप सही कह रहे हैं, इतने में चूजी ना बनो। नहीं चूजी नहीं, चूजी की बात नहीं, अभी वही सास बहू वाला चल रहा है ना, तो उसके वही हस्बैंड होता है जो सास और बीवी के बीच में वो डिसाइड करना होता है उसने, वही जो सारा कुछ वही चल रहा है। उसके अलावा I've seen फिल्म्स का मुझे ज्यादा वो है, लाइक इंडी फिल्म्स होती है इंडिया की, इंडी फिल्म्स होती है, छोटे बजट की फिल्म्स होती हैं जो हरियाणवी एक्सेंट्स, और उनमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। देख के रिसेंटली I saw film, one of my favorite actor पंकज त्रिपाठी, very nice, गुड़गांव। Oh my God, what a film! बिल्कुल आप जब मैं पता है जब खोलता हूँ ना नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वगैरह, कुछ मूवीज तो ऐसे ही निकल आती हैं बीच में से जो कि मजे की होती हैं। अरे कहते हैं यहाँ चलते हैं टुवर्ड्स द ब्रेक, वापस आएंगे तो कुछ सैलेड हो जाए लड़की, अब हम भूखे हो रहे हैं, हमें कुछ खाने का। अब हमारे एक और गेस्ट भी तो आना है ना जो आपके वहीं से आए हुए हैं, उनको ज्वाइन करेंगे, लेकिन सैलेड के बाद उनको ज्वाइन करते हैं। वापस आएंगे जनाब तो यहाँ पर सैलेड होगा, कुछ बनाते हैं
और आप लोग बस वापस आइए। तो आज मैं कोई और सेगमेंट नहीं कर रहा गानों का फिलहाल, कि बातें इतनी मजे की हैं, सुरीली बातें हो रही हैं कि मैं क्या गाने बजाऊं यार। नो नीड ऑफ सॉन्ग्स टुडे, राइट? तो लेट्स गो टू अ ब्रेक। वापस आइए, ये जैसी का शो है, साथ रहिएगा। जनाब वापस आ गए और सुबह का वक्त है और आप लोग देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जैजी का शो है कोहिनूर पे। वी हैव विद अस द अमेजिंग फसी साहब एंड वी हैव विद अस ज़ेब। तो दोनों की बड़ी मजे की बातें हो रही हैं और आज बातें इतनी ज्यादा हो रही हैं कि मुझे आज कुछ टाइम मिल नहीं रहा कुछ करने का, लेकिन हमने कहा कि सैलेड तो मस्ट है। तो शीज़ल, व्हाट्स द बज़, बताइए। ये अब हमें यहाँ पे सैलेड बना के दिखाएंगे। व्हाट्स द नेम फॉर द सैलेड? किनवा सैलेड। किनवा तो लव है, किनवा तो हमेशा लव होता है, आपको पता होगा, है ना? किनवा जो है इट्स रिच इन विटामिन्स एंड फाइबर्स। सो ये सारे न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो एक सवाल है मेरा आपसे, तो क्या कैसे बोलती हैं आप? सर बस आपके शोज देख के आई एम गेटिंग ओरिएंटेशन फॉर यू फ्रॉम यू। तो ये जो किनवा है इट्स रिच इन विटामिन्स एंड फाइबर, जिसकी वजह से ये जो सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं इसको सारे उन लोगों के लिए हु आर रियली वेरी डाइट कॉन्शियस और जो भी लोग आजकल डाइट प्लान में इसको अपने शामिल कर सकते हैं। सही है, सही है। सो दिस इज वन ऑफ आवर मोस्ट, क्या कहेंगे, हॉटेस्ट सेलिंग आर्टिकल। ओके, चलिए देखते हैं आज यही हम कुछ टेस्ट कर लेंगे। चलें जी, स्टार्ट करें। तो जब आपको हम दिखा रहे हैं, कैमरामैन जरा प्लीज कैमरा क्लोज कीजिएगा एंड लेट्स हैव द सैलेड इन द किनवा सैलेड। तो थोड़ा क्लोज ले आइए। अब सबसे पहले ये किनवा ऐड करिए इसमें। किनवा ऐड हो रहा है, नाइस, किनवा इज बीइंग एडेड। इसके अलावा इसमें हमारे पास हैं देयर मल्टी कैप्सिकम्स, येलो कैप्सिकम, ग्रीन एंड द रेड वन। ओके, सबसे पहले रेड कैप्सिकम डाल रहे हैं। रेड कैप्सिकम जी, वाओ, वेरी नाइस। और इतना नीट लग रहा है सब कुछ, साफ सुथरा, यू नो, हाइजीन का बहुत ख्याल। Basically, we are having our own organic farms. The hotel owners, they are having their own organic farms. तो सारी ये जो vegetables और fruits जो भी हम use करते हैं, they are our own, the organic ones. Yeah, this is the cucumber. Oh, I love it. ये तो बेस्ट होता है ना? Yeah, cucumber is also free है ये चीज। cooling के लिए। कैलोरी फ्री भी है, देखिए। बिल्कुल ऐसे ही है। होमवर्क किया होता, कैलोरीज नहीं है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने तो काफी किया है जी, आपने देखा हुआ है मुझे। 10 to 12 kg, मैं बताऊंगा आपको रात की बात है। Onions? जरूर, अनियंस भी आ गए, वेरी नाइस। Yeah. I love it. Then there are tomatoes. Tomatoes तभी देखो। इसीलिए इसमें काफी ज्यादा विटामिन सी में भी ये enriched है because Very nice. tomatoes are having a lot of vitamin C. डन है जी, डन है। Yeah, parsley. Parsley, लुक तो मजे की लग रही है। Yeah. Parsley मुझे पर्सनली इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। इसकी खुशबू भी होती है, इसकी खुशबू भी काफी स्पेशल होती है। आप घर में खाते हैं वैसे सैलेड? मैं खाता हूं। Salt to taste. जरूरी है। Then white pepper. आप गोश्त खाते हैं कि गोश्त खाते हैं? बहुत जरूरी है मेरे लिए। गुजरा वाला में लोग गोश्त खाते हैं जो आपकी। Yeah. नाइस। तो जनाब बड़ी मजे की, ओह माय गॉड, लेमन की टिंज भी आ गई है। सो इट्स ऑल। तो आप लोग बनाइए, तो हम कुछ बातें साझा करते हैं। तो बन रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट। आपके आते हैं इतने ड्रामे लिख लिए आपने, खुशबू आ रही है खाने की वजह। दिल के पास कौन सा ड्रामा है इन सब में से? मेरे दिल के पास मेरा एक सीरियल था तारे अनकबूत, जो रुक गया था कैमरा की वजह से जी। वो और उसमें बड़ा दिल से लोगों ने काम किया था। उसमें बड़ी कास्ट थी, उस्मा गिलानी थी, रेशम थी, किरण ताबीर ने एक तरह से बहुत डिफरेंट काम था। वो बहुत अलग काम था किरण ताबीर का। अली ताहिर थे। वो ड्रामा जो है ना दिल पजीर थी, तो वो ड्रामा जो है ना मेरे दिल से बड़ा फरीद था। वो मसला ये हुआ कि वो कुछ आपको पता है हमारे जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं, मतलब बोल्ड टॉपिक्स, जिनको मुझे लगता है कि हमें बोल्डनेस पे नहीं एतराज करना चाहिए, हमें वल्गैरिटी पे एतराज करना चाहिए। हमारे इधर मसला ये होता है कि हम वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे होते हैं, बोल्डनेस जो होती है ना, जो स्क्रिप्ट की होती है, उसको हम पीछे कर रहे होते हैं। ये बड़ा, तो वो जो मेरे दिल से करीब हो। अच्छा, आपसे मैं सवाल करता हूँ कि जो लेटेस्ट ड्रामे चले हैं कुछ पिछले चंद महीनों में, कुछ ड्रामा देखा आपने? अगर किसी और ने लिखा हो जो मैंने आपको पसंद आ गया? मुझे संगे मरमर अच्छा लगा, मुस्तफा अफरीदी ने लिखा, वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने लिखा। फिर मुझे बीगुल का अच्छा लगा था, डरसी जाती है सिला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये मुझे आमना मुफ्ती का उल्लू बराए फरोख्त बहुत अच्छा था।
तो ये ड्रामे वाकई बड़े बड़े अच्छे, डिफरेंट भी थे और अच्छे भी थे। अच्छे ड्रामे। आपके फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं, सेलिब्रिटीज वगैरह जिनके साथ काम भी करना चाह रहे हो? नहीं, आई थिंक इनका जो तारन कबूत था उनके मैंने कुछ चंक्स देखे थे, बहुत डिफरेंट, बहुत मेथड एक्टिंग, कुछ उनको बोलते हैं अल्फा इमोशंस होते हैं, जो बेसिकली परफॉर्म इसलिए किए जाते हैं कि एक तो एक एक्टिंग होती है कि उस कैरेक्टर में घुस के परफॉर्म करना, एक एक्टिंग होती है कि उसमें घुसो ना घुसो जो अगला व्यूअर है उसको समझ आए, उस व्यूअर को वो इमोशन फील हो, वो उससे वो प्रोवोक हो जाए उसका वो इमोशन। ठीक हो गया। तो आई सॉ अली ताहिर इन दैट, अली ताहिर ने जो परफॉर्म किया उसमें क्या खूबसूरत, आई डोंट नो बाकी सीरियल में कैसे परफॉर्म करते हैं, आई एम श्योर ही इज अ ग्रेट एक्टर, लेकिन उस स्पेसिफिक सीरियल में he was fantastic। रेशम भी उसमें बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत परफॉर्म किया था उन्होंने। सही बात, बिल्कुल सही। मतलब ड्रामे मजे के। तो लेकिन एक सवाल जो मेरे को नाज़रीन का भी होगा, मैंने परसों पोस्ट भी लगाई थी, फसी साहब मुझे बताएं एक बात कि ड्रामे बड़े चलाते हैं जी, जुल्म जालिम का जुल्म चलेगा 34 किस्तों तक, थ्रू आउट मार पड़ रही है, मारी जा रहे हैं, बेचारा कमसिन जो है मासूम मजलूम वो पिटी जा रहा है, आखिरी किस्त में या तो मर जाते हैं जालिम, या उनकी टांगे खराब हो, या उनको इतना उनको वो कर देते हैं, मज़ार पे बैठ जाते हैं। ये बहुत है। अच्छा देखिए, क्यों है हमारे हाँ ये चीज बिल्कुल आपने जो मैं कहता हूँ बड़ी लॉजिकल बात की और बड़ी वैलिड पॉइंट है आपका। मैं आपको बताऊँ, हमारे इधर क्या होता है, आखिरी किस्त जो होती है ना उसमें वो लगता है कि जैसे ना जल्दी जल्दी सबको बस दिखा दो कि मतलब ये है तो इनका अंजाम दिखा दो, और जो भी आपके जहन में आ रहा है ना बस उल्टा सीधा जो भी आप कर दो। हालांकि मैं कहता हूँ जब आप किरदारों को लेके, असल में देखें इजाज़, बात ये कि हम ना किरदारों को लेके नहीं चलते, हम सिर्फ ये देखते हैं, हमें होता है यार इससे रेटिंग आएगी, इससे रेटिंग नहीं आएगी, उस चक्कर में क्या होता है हम अपनी सारी चीजों, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये इस वजह से ये चीजें होती हैं कि हम रेटिंग के चक्कर में ना अपने ड्रामे को ना एक वो बना देते हैं चूचू का मुरब्बा। Exactly। तो उसमें यही हो जाता है कि भाई ये कर दो ये कर दो। अगर आप देखें पुराने जो ड्रामे थे जिनको हम अभी भी याद करते हैं, आप देखें लोग उनकी आखिरी किस्त हमेशा याद करते हैं। हवाएं हैं, हवाएं का लोग कहते हैं जी आखिरी किस्त हमें आती कि लोग रोते थे उसमें। मतलब इतने ड्रामे मतलब आए हैं जिनकी हम आखिरी किस्त हमें याद रहती थी, बहुत याद रहती थी। तो लेकिन अब यूं नहीं, तन्हाइयां याद है आपको जब आखिर मिलते हैं ज़ैन और वज़ारा, ओह माय गॉड, तो वो अब ना धूप किनारे इवन क्या वारिस, ओह माय गॉड वो क्या ड्रामा। तो अब मसला ये हो गया कि अब क्योंकि ड्रामा जो है हमारा इतना ज्यादा कमर्शियल हो गया है कि उन्होंने इसी वजह से जो एसेंस होते हैं ना सारे हमारे ड्रामों से खत्म होते जा रहे हैं। बट वन एक्ट्रेस जिनको आपने मेरे ख्याल में एक मेजर ब्रेक दिया, हिना दिल फजील, वो क्या रोल था वैसे, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ नाजरीन। दैट प्ले, इफ यू हैवंट सीन दैट प्ले तो आपने कुछ बहुत मिस कर दिया है कि उसमें कैरेक्टर में इतनी वेरिएशन थी, शबनम जी से लेकर अब पता नहीं कहाँ, मैंने पूरा ड्रामा देखा हुआ और उसमें सब लोगों ने ज्वाइन भी किया आपके, तो हाउ वाज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कुदूसी साहब की बेवा? अच्छा, हिना के साथ ही हुआ, हिना उस जमाने में हिना ने मेरा एक ड्रामा किया था बबल, उसमें सानिया सईद थी और रेहान शेख थे। उसमें एक कैरेक्टर था बंगाली मेट का ना, ठीक है, अब वो इतना सा वो एक सीन था जिसमें वो आती है और वो कुछ बोल के चली जाती है, तो मुझे पता नहीं, मैंने वो देखा ना, मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ। तो उस जमाने में मेरा एक लॉन्ग प्ले था, उसका नाम था बंस रोड की नीलोफर। तो उसमें क्या हुआ, फायजा हसन थी, तो लोग कहेंगे भाई इसकी माँ के लिए इकबाल अंसारी कहेंगे, कोई कहेगा बुशरा अंसारी को ले लेते हैं, कोई कह रहा है सबा हमीद को ले लेते हैं। मैंने कहा यार मैंने एक खातून देखी जो मुझे लगता है जो अगर वो आ जाती है मैला, तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा करेंगी, बहुत स्पॉन्टेनियस है वो। तो खैर वो ये कि इकबाल साहब ने भी मेरी बात को किया, उन्होंने कहा लेके उनको करते हैं। तो हिना ने वो जो ड्रामा था बंस रोड की नीलोफर, वो जो कहते हैं ना एक संगे मील या आपका एक माइलस्टोन जो होता है, तो वो हिना के लिए वो साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद ये हो गया था, आप यकीन करें उस जमाने में PTCL होता था और मुझे लगता है हर सेकंड के बाद बैल बजती थी मीडिया के लोग कि ये औरत कौन थी, ये कोई इंडियन है, कोई कहता है इंडियन स्टेज आर्टिस्ट है, कोई कहता है फलां है। तो वो और हिना ने अपने आप को मनवा लिया उसके बाद और फिर कुद्दूसी साहब की बेवा, अब वो देखें, वो इसलिए वो है कि उसमें मतलब आप देखें कि कोई भी एक एक्टर है उसके लिए बड़ी बात होती है, वो इतने सारे रूप, इतने सारे वो मतलब गेटअप्स उसके, और उसमें हर उसमें वो अलग नजर आए। मतलब वो ये नहीं हिना का था कि वो हर उसमें हिना लग रही थी, वो हर उसमें आप देखें उसने अपनी टोन अलग की, उसने अपने एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज उसने अलग की हिना ने अपनी। तो ये चीज जो है ना, मतलब मैं कहता हूँ हिना हैरान कौन एक्ट्रेस है, हैरान करने वाली एक्ट्रेस है। आपके ख्याल में ज़ेब को अब किस तरह के रोल्स चूज करने चाहिए? ज़ेब देखिए आर्टिस्ट बहुत अच्छा है और मैं कहता हूँ इसको एक्टर बनना चाहिए। मैं हर एक से कहता हूँ जो भी लड़के होते हैं ना, हीरो अगर आप बन गए ना आप बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, आप एक्टर बनते ना तो आपके लिए मैं कहता हूँ खुला आसमान होता है।
तो मैं तो उसको यही कहता हूँ, इसने अभी थिएटर किया था, इसने बड़ा अच्छा किया था, मैं देखने गया था इसका एक प्ले। कौन सा ड्रामा किया था आपने बताया ही नहीं। मैंने एक शायद मैं था नहीं यहाँ पे उस दिन। आपने मुझे याद है मैं नहीं था, मुझे पोस्ट लगाई थी। मैंने इसका काम देखा, इसने थिएटर पे बहुत अच्छा इसने मतलब मुझे बल्कि उस ड्रामे में सबसे अच्छा काम ही इसका, ये नहीं है कि दोस्त है तो इस वजह से कह रहा हूँ, लेकिन इसने बड़ा अच्छा समझ के किया, इसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी थी। और दूसरे देखें ज़ेब की अच्छी बात यह है कि ये पेशावर से बिलोंग करता है, लेकिन एक्सेंट का प्रॉब्लम नहीं है, और ये एक्सेंट का नहीं होता, और इसको ये होता है ये पूछता है, इसको कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती, तो ये मैं कहता हूँ कि आपके आगे बढ़ने की दिशा। वेरी कंपोज्ड काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन सैलेड बन चुका है, सैलेड अभी बन चुका है। शिजल एंड रबिया क्या है इसमें बताओ। बेसिकली दिस इज द किनवा सैलेड, जैसे आपको पहले बताया था। सो नाउ वी हैव डन द गार्निशिंग, सारे इंग्रेडिएंट्स पहले या जरूर। ओह माय गॉड, मैं कुछ सब देना चाह रहा हूँ आपको। देखा आपने, देखिए आप थोड़ा कैमरा दिखाइएगा क्लोज करके इस सैलेड को। Oh my God, the aroma. Yeah. इसमें extra virgin oil. This is extra virgin oil. ये भी काफी healthy है. So this is the oil which we are using in this. Okay. और जल चुका है पहले? जी, सब कुछ जल चुका है. Everything is done. तो ये बन के तैयार है. इसको खाए मत, ये ज्यादा खूबसूरत। नहीं आपको देने लगा मैं, आपको आप मैंने कहते हैं, आप प्लीज टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा है ये। मुझे किनवा वैसे भी बहुत पसंद है। डन हो गया। Really? Yeah. उसने पास ही रखी है इसको। आप भी ट्राई कीजिए। तो देखा पहला तो आपका स्टेप बहुत शानदार गया है, किनवा सैलेड, वो भी मेम साहब आप लाहौर का, खा लो ज़ेब कुछ तुम्हें सुपर से ऊपर है। नाइस, रखिए पास रखिए, आप रखिए भी, आपके लिए बनवाया हमने, आप गेस्ट हैं हमारे, देखें रखो ना सामने। हाँ रखते हैं, सामने रखते हैं ताकि लोग देखते रहें इस सैलेड को। तो बड़ा मजेदार भाई, खुशबू पूरे 400 फैल गई है इस वक्त, है ना, जबरदस्त हो गया। यानी कि सैलेड में भी आप लोग टॉप नॉच आ रहे हैं ना। तो मुझे आप बताएं, वैसे आप इतना ब्लॉगिंग भी कर रही हैं, लाहौरीज के अब विंटर्स तो आ गया है, उससे हमने बात की थी ब्यूटी की, आज हम बात करेंगे खानों की। बिल्कुल खानों का बताओ हमें शिजल के क्या ट्रेंड्स हैं इस वक्त इन लाहौर में। आजकल तो वैसे लोग मीठा बहुत शौक से खा रहे हैं, जो कि मैंने देखा है। बहुत खा हमारे पास वेट गेन कर रहे हैं उसके साथ, वेट गेन भी कर रहे हैं, लेकिन अक्सर पीपल आर डूइंग सम चीट डेज, और वो उन चीट डेज में ही आके मीठा खा रहे हैं। सो दिस इज लाइक आप अपने एपेटाइट को भी साथ में सेटिस्फाइड रखें एंड साथ में अपना फिटनेस को भी साथ लेके चलें। सो आवर चीज केक्स आर रियली वेरी फेमस फॉर द विंटर सीजन। आप कॉफी ऑर्डर करें, साथ में चीज केक खाएं, तो आई गेस दैट्स अ परफेक्ट कॉम्बो। बहुत आला, चीज केक एंड मिल्क केक एज वेल। हाँ, मिल्क केक भी तो काफी इन जा रहा है आजकल, ट्रेस लैचेस टाइप का, 3 मिल्क केक्स होते हैं ना, जबरदस्त। एंड आवर रसमलाई, द पिस्ताशियो वन, दैट्स माय फेवरेट। बस कर दो ऐसे करते हैं, यहाँ थोड़ी सी म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं भाई, अब कुछ गाना सुनते हैं हम आपकी चॉइसेस का। सो हमारे गेस्ट आए हैं, तो कुछ बताएं गाना जो हम प्ले करें आप लोगों के लिए, कोई चॉइस ऑफ द डे सेगमेंट। अच्छा सा पाकिस्तानी पुराना गाना कोई बताइए ना, हम चलाएंगे आपके लिए। ज़ेब एनी चॉइस? अहमद रुश्दी कौन सा बताइए? के तो बहुत सारे हैं। एनी सॉन्ग अहमद रुश्दी मसला। तो जरा अब वक्त आ गया चॉइस ऑफ द डे का, और अभी चॉइस हमने पूछ ली है अपने गेस्ट से, वो कह रहे हैं कि अहमद रुश्दी सॉन्ग, एनी सॉन्ग बाय अहमद रुश्दी। देखते हैं गाना, सुनते हैं, अपनी सुबह को और हसीन बनाते हैं, और हमें और भी कुछ गेस्ट ज्वाइन करेंगे कुछ देर के बाद। फिलहाल जाते हैं टुवर्ड्स द सॉन्ग, बहुत मजे का है, वापस आइए। जी जनाब, वापस आ गए, गाना बड़ा मजे का था, और क्या यादें हैं। एक गेम खेलते हैं जी आप लोगों के साथ, मुहावरों की गेम है, टीम ए टीम बी। दिखाएंगे मुहावरा इनको, आपके साथ है ना, वो राइटर सब जानते हैं। दिखाएंगे मुहावरा आपको, इनको एक्टिंग करेंगी तो ये गेस करेंगे, ये करेंगे तो वो गेस। मैं बहुत डम हूँ इस मामले में। देखते हैं ना, लेट्स आसान मुहावरे बच्चों वाले कर ले, कुछ मजे के, आपको ये मजा आने वाला है। दिखाओ, ये देखें, एक्टिंग करना ठीक है। कौन एक्टिंग कर रहा है दोनों में से? मैं ही करूंगी। आप एक्टर एक्टिंग करेगा आज। लेकिन ये बहुत मुश्किल है वैसे, मैं कहती हूँ सवाल जवाब करना। आप करें सही तरह, ज्यादा मुहावरे मुझे नहीं आते। आप गेस कर लोगे आज शिजल फंस गई मुहावरों में। मेरी वैसे उर्दू अच्छी थी एक जमाने में। हिंट दो आप लोगों को, ताली की बात कर रही हैं। ताली तो होगी 3 वर्ड्स। नहीं, ताली का मुहावरा है मशहूर। देखें क्या कर रही है, ताली एक हाथ से ताली नहीं बचती। क्या बात है, फैंटास्टिक। हाँ ओके, अब हम तो कभी भी नहीं पहचानते। आगे चलते हैं, थोड़ा आसान देना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को।
मुश्किल ना है ना आप लोगों को, हम तो आपको एंजॉय करवाने लाए हैं। अच्छा ठीक, आप बोलना नहीं मुझे। चले आप एक्टिंग करेंगे। 5 words। 5 उंगलियां बराबर। देख लिया, आप बातें कर रहे थे कि मुश्किल होगा। बराबर नहीं आप है। लोग एंजॉय करेंगे इस सेगमेंट को, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से। कुछ मुश्किल दे। अभी तुम करके देखो। जरा माइक पकड़ लीजिएगा अपना आप प्लीज। थैंक यू। आप ठीक है, मैंने देख लिया। देख लिया आपने देख लिया। मैं करूँगी। चले ये करेंगी, करें। चले आप भी कुछ कर सकती हैं वैसे। अच्छा 4 words। 4 words, alright। दूर के दोस्त। ओह माय गॉड, अभी कहते हैं मुझे मुहावरे नहीं आते। एक्टर्स तो गीत हो आप लोग, कमाल मुश्किल वाले लेते हैं आप लोग। हमें कभी मुश्किल मत दीजिएगा। और यार हम उठ के बैठ के भी कर सकते हैं। अच्छा बातों लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देख लिया ना आपने, आसान सब कर रहे हैं, लास्ट करते हैं, मुहावरा और करते हैं। चलें, ग्रेट। बोलना नहीं मुझसे कुछ, ठीक है? क्या भाई, आप अपने हाथ से इशारा कर सकते हैं। हाथ से इशारा करें या प्रॉप नहीं यूज कर सकते? प्रॉप ना ही करें तो बेहतर है। अब फिर आप ही कर दे। ये आप कह देंगे इस तरह से कुछ दिखाए मुझे, पहले दिखा दे, दोबारा दिखा दूं आपको मैं। ठहरे एक सेकेंड। चलेंगे आ गया। एक सेकेंड। अच्छा चलिए, हाँ ठीक है करीब है। बताइए ये क्या है? फूल है। फिर अब आपको भी फूल को छुओ मत। क्या है? फूल को तो छूना ही चाहिए। फूल को क्या है? अच्छा आई लाइक इट। फूल, जहाँ फूल के साथ कांटा भी होता है। और अब आखिरी मुहावरा आगे बिफोर द ब्रेक पता ही थे दिखाते हैं आपको, ठीक है? तुम करो ट्राई तो करो। नहीं मैं नहीं बता। अच्छा चलो। 4 words। जो अदाकार बैठा है तो फिर क्या जरूरत है आपको, है ना? 2 4 लफ्ज है। नहीं, लफ्ज तो 8-9 है। पहले लफ्ज 4 है उसका। लफ्ज 4 वाले बड़े मुहावरे हैं। चंदा मामू दौड़ के। नहीं क्या था, लाइक मेरे माइंड में यही आ रहा था। नहीं 4 मुझे कुछ आ तो रहा है। 4 दिन की चांदनी किरण घेरी रात। इंटेलिजेंट है वैसे। वेरी नाइस। मेरे वाले में डिस्टिंक्शन आई थी उर्दू में, लेकिन उसके बाद भूल गई मैं। कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता, इसे एंजॉय के लिए आए हैं। जनाब पहला चंक यहाँ खत्म होने वाला है। हमारा मजा आया। रबिया को बता कर थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। बड़ा मजे का सैलेड बनाया आपने। कुछ और भी आ रहा है? खा चुके हैं ना, देखिए खाया, वो खा चुके हैं। आप भी टेस्ट करिए। मैं तो भी और चीजें भी आ रही। सुना मीठा भी कुछ आ रहा है। और नहीं सुना वो, सॉरी वो आ रहा है मोरक्कन डिश। मोरक्कन डिश आ रही है। ओह माय गॉड, वो कौन ला रहे हैं वो देख लेते हैं, ठीक है? तो जनाब मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब जैज़ी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है और देखता भी है अब टीवी पर, राइट? मिलेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। डोंट टच द डायल। सिर्फ एक चलता है मॉर्निंग शो, वो है कोहिनूर का। वापस आओ। जी जनाब वापस आ चुके हैं और शो मजे का चल रहा है क्योंकि बातें मजे की हो रही हैं आज। और अभी हमने किनोआ सैलेड भी खा लिया, तो बस क्वाइट रिफ्रेशिंग था और काफी हेल्दी था। और अभी हम ज्वाइन किए एक और हमारे ऑफिशियल ने फ्रॉम मेम साहब ऑफ लाहौर, सैफुर रहमान, जो कि बारबिस्टा हैं। और इनसे जरा पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं सुबह सुबह आज हमारे पास आके यहाँ पर हमारी इस महफिल में, जहाँ सिर्फ प्यार बिकता है। कहते हैं ना, प्यार कहाँ बिकता है, पता बता दो, ये पता है। गुड मॉर्निंग कोहिनूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप? और आज तो बड़ा रंग जमा हुआ है, शिज़ल ने आज काफी एक्टिविटीज करवा दी हैं। तो थोड़ा बताइए अपने बारे में, आप कब से ज्वाइन किया और कैसे हैं आप और क्या करते हैं वहाँ पर? मैं मेम साहब में एज ए डिजिटल जॉब कर रहा हूँ। वाह। तो 1 मंथ हो गया इसकी ओपनिंग को। तो अभी हम ड्रिंक बनाएंगे, एक लाइट ड्रिंक है हमारी मॉकटेल से, जो शेकर में तैयार होती है। हमारे पास फ्रूटी मॉकटेल्स, जूसेस, लस्सीज, शेक्स, सब कुछ अवेलेबल है। मुझे कुछ आ रही है कि इसमें अच्छा लग रहा है, भी हेल्दी लग रहा है कुछ। जी, दिस इज रियली वेरी, मिंट भी है और उसमें लेमन भी पड़ा हुआ है। बिल्कुल स्वीट एंड टैंगी ड्रिंक है वैसे, स्वीट एंड टैंगी ड्रिंक। चलिए, स्वीट भी एट टाइम अच्छा होता है हेल्थ के लिए। लेकिन एक चीज ऐसी है बताऊं फंसी,
जेब के वो मैं कभी घर में नान नहीं कर पाता, वो मीठी है, यस वर्ड को है स्केजुबीन। क्या बात है, मैं नींबू पानी तो मैं पी सकता हूँ, लेकिन जब तक मीठी हो ना स्केजुबीन मजा नहीं आता। चलो आने दो, कोई बात। अगर आर्टिफिशियल शुगर में भी बनाए मजा नहीं आता, वो सही शुगर वाली होती है। अब कहती है कि ब्राउन शुगर यूज करें ना उसके अंदर उसकी पता नहीं बीच चमड़ा तभी मीठा नहीं होती हो। बिल्कुल, वो एक जो सिंपल शुगर है व्हाइट मजे की होती है। तो जरा आप स्टार्ट कीजिए, फिर आप क्या बना रहे हैं देखते हैं। हाँ चलिए आप बनाइए, हम थोड़ा दिखाते हैं, बातें करते हैं अपने गेस्ट से, क्योंकि मजे मजे की बातें हो रही हैं। कुछ जूसी सा दिखाइए जरा, और चलिए आप दिखा। दिस इज लेमन जूस। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके। जबरदस्त जबरदस्त। ये सारे जूसेस जो हैं दे आर रियली वेरी हेल्दी, आपको पता ही है। जूसेस हेल्दी होते हैं, विटामिन सी और स्किन काफी इंप्रूव हो जाएगी, कोलेजन हाउ इट फील्स टू बी ब्लॉगिंग सो मच। आई मीन इतना काम कर रही हैं आप, इतना हार्ड वर्क चल रहा है, हाउ इट फील्स टू बी। मुझे बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसमें इतनी हार्ड वर्किंग फील नहीं होती, बिकॉज दिस इज माय पैशन एंड फन, तो आई एंजॉय माय वर्क, तो मुझे इसमें काफी मजा आता है ब्लॉगिंग करने में। चलिए ड्रिंक बन रहा है, तब तक हम बातें कर लें, कुछ साथ साथ बिल्कुल कर सकते हैं ना। चलो ठीक है, बैक टू द वर्क। तो कौन कौन से एक्टर्स अब आपके ख्याल में, जरा कुछ मजे की बातें पूछते हैं आपसे, सच सच बताइएगा, कौन से आपको आजकल के पौध में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस लग रहे हैं ऐसे जो कि आइंदा के महारथी साहब हो सकते हैं अच्छे से? देखिए मुझे एक्ट्रेस में जो बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो सजल है, क्योंकि सजल ने मेरे शुरू जो इनिशियल स्टेज में उन्होंने मेरे साथ काम भी किया, उन्होंने मेरे लिखे हुए में मोहब्बत जाए भाड़ में किया है, कुद्दूसी साहब की बेवा में किया है। तो सजल मुझे लगता है कि बहुत फाइनेस्ट एक्ट्रेस है, मतलब वो ऐसी है कि जो कहते हैं ना सांचे में ढल जाना, वो मिसाल है। सजल मुझे बहुत पसंद है। और लड़कों में बिलाल अब्बास अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, बिलाल अब्बास का काम अच्छा है। और कौन है, लगता है कुछ बन रहा है यहाँ पे। जुन्ना जैदी अच्छी, ओह माय गॉड, प्यार के सदके में कमाल कर दिया। जुन्ना जैदी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, मजे का था प्यार के सदके। बल्कि इनफैक्ट मेरे इस प्ले में रमशा ने काम किया, मैंने रमशा का काम नहीं देखा था, लेकिन मुझे अपने प्ले की हद तक मुझे रमशा का काम बहुत अच्छा लगा। इसमें रमशा खान का बहुत अच्छा काम लगा, क्योंकि बड़ा रियलिस्टिक करती हैं, नेचुरल करती हैं, और मुझे लगता है कि उनके अंदर वो हीरोइन की वाली बात नहीं, उनके अंदर एक्टर वाली बात है। सही। सो एनी प्लान्स ऑफ लॉलीवुड जेब? Yeah, I mean, अभी तो I don't think अभी कुछ producers, I mean, they would put their money into films, but बात चल रही थी उनसे 2 फिल्मों के मुतालिक। देखिए बताओ, कुछ लोगों पे ना हेल्दीनेस सूट करती है, और आप उनमें से एक है। कोरोना की पसी एग्री करेंगे इस बात पे कि जो लोग पतले होने का वजह उनके भी हेल्दी हुए ही नहीं थे, वो जब हुए हैं तो उनपे वो सूट किए लोग। आप देखिए माना को सूट करिए। मैं तकरीबन 12 से 13 किलो मेरे वेट अच्छी बात है, ऐसे रखना। It's okay. I was very skinny while I was in my university. I was 42 kg. Now I am like 53, 54. So I think that we should not be that skinny. थोड़ा अच्छा और बंदे को होना चाहिए जरा सा। I mean, अच्छा होना नहीं, लेकिन you should be in different shape. Like अभी ठीक है, I'm enjoying it. Like I don't mind being fat. मैं खाने खा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। But you don't look fat वैसे। हाँ बिल्कुल नहीं। तो I'm like eating. Meanwhile, अभी जरा जिम स्टार्ट हुए, तो hopefully within like 3 to 4 months I'll be back to वो जो shape। हाँ सही। लेकिन बस एक सवाल ये भी बनता है कि हमारा लॉलीवुड क्यों नहीं पनप रहा? बनना चाहिए था जी। प्रोफेशनलिज्म नहीं है हमारे इधर जो है, और दूसरे हमारे इधर ये होता है कि हम सब्जेक्ट वाइज ना हमने कोई अपनी एफर्ट्स नहीं वो की। देखिए बात क्या होती है कि देखिए हम इस वक्त उस सिचुएशन में हम देखें, इंडिया को कभी हम वो बीट नहीं कर सकते, ना हम उनके साथ वो कर सकते हैं, हमें नहीं करना चाहिए, हमारा उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। बात ये कि हम स्क्रिप्ट अगर अच्छे वो करें, जैसे आप देखें ईरानियन सिनेमा, स्मॉल बजट मूवीज, सेपरेशन आप देखें कि क्या उस फिल्म का बजट है, क्या वो बनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाय बॉलीवुड से वो करने के, हमें एक तो अपना हमारी फिल्मों में ना हमारा अपना ओरिजिनल अंदाज भी नजर नहीं आता, हमारे स्क्रिप्ट्स ओरिजिनल नहीं है, वो सारे जितने भी होते हैं वो बॉलीवुड से। अभी देखिए जब जो ट्रेलर आया नया देखा आप लोगों ने? जी 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 जी, बहुत ही दबंगिश टाइप ट्रेलर है वो। जी जी, वो मुस्तफा और मायरा खान जब पाँव मारते हैं वो सेम सलमान खान वाला बच्चा हमारे बच्चे देख के कह रहे हैं कि पापा ये दबंग लग रही है। सिम्बा, मुझे भी बेटी ने सिम्बा कहा था, सिम्बा का था वो। तो मतलब वही कि जब आप वही बात है कि हम क्यों दूसरे को कॉपी करें, हम अपनी कंटेंट वाइज स्ट्रॉन्ग फिल्में वो करें, मतलब क्योंकि देखिए हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं उससे। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि हमें कंटेंट पे जो है मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जरूरत है। अपने ओरिजिनल आइडियाज पे अपना कुछ लेके आना चाहिए, अपना लेना है। हम क्यों नहीं अपना कोई काम लेके आते? हम उन चीजों से बाहर ही नहीं आ पा रहे। नबील कुरैशी आप देखिए, इतना बड़ा इनका नाम है, मतलब इनके पास फाइनेंसर भी है, ये लोग चाहें तो कर सकते हैं ना, ये लोग तो तजुर्बा कर सकते हैं, ये लोग लेकिन नहीं कर रहे हैं। वही चलते हैं। अब पता है वही लग रही है स्टोरी की, पुलिसमैन होगा जो पहले तो होगा रिश्वतखोर टाइप, हमें काले जिंदाबाद इससे नाम रखा है, ईमान जाग गया। हमने तो प्रोमो से देखकर गेस कर लिया कि फिल्म में होने क्या वाला है, लेकिन फिल्म आ रही है जनाब 23 मार्च को कह रहे हैं, बहुत टाइम है अभी तो। लेकिन कुछ पिलवाएं आपको? बिल्कुल, जरूर। अब क्या तैयार हुआ है जनाब? ड्रिंक इज रेडी। ओह माय गॉड, ड्रिंक एंड आप देखें इसमें बहुत ही मजे की ड्रिंक है, लग रही है ये। इसमें 2 स्ट्रॉज डाल दो। हाँ प्लीज, अच्छा सब जानती हैं आप। तो जनाब अगर दिखाइएगा। ओह माय गॉड, नाम क्या है इसका? लाइट क्या है बेसिकली? पाइनएप्पल है, ऑरेंज पाइनएप्पल। माइक पकड़ लीजिए ना, अपना माइक भूल जाते हैं आप अदा। तो ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, चल आप ना यार, आप बिस्मिल्लाह करें, आप बिस्मिल्लाह करें, मैं जो ट्राई कर लेता हूं। हेवन का हेवन है ये, बहुत आला हेवनली डिलाइट हो गया, हेवनली डिलाइट हो गया, जबरदस्त हो गया। तो फिर मजेदार लगा आप लोगों को ड्रिंक? बहुत मजेदार है ना। लेकिन अब जो हमने सैलेड भी खा लिया, हमने ड्रिंक भी अब हो गई, ये सामने क्या पड़ा है की तरफ? दैट इज अ मोरक्कन डिश। ओह माय गॉड, सुपर से बहुत ऊपर है ये मोरक्कन डिश है। इट्स रिच इन ऑलिव। या श्योर, इजाजत है? इज इट सर्व्ड लाइक दिस जो ओरिजिनल? जी बिल्कुल। नाइस। दिस इज चिकन ताजी। कोई जिन निकलेगा। जिन तो क्या निकलना, लेकिन क्या क्या है इसमें? इसमें ऑलिव्स हैं, मशरूम्स हैं, एंड दिस इज अ मोरक्कन डिश व्हिच इज चिकन ताजिन। चिकन ताजीन, नाइस, चिकन ताजीन। आप इसको प्लीज टेस्ट करिए। हाँ, टेस्ट में आगे बचवा रहा हूँ। बिल्कुल, वो फिर वहाँ करते हैं, ब्रेक में आपको खिलाते हैं, प्लेट में सर्व करवाता हूँ मैं आपको। लेकिन वाकई मजा आ गया, आप लोगों ने आज वाकई साबित कर दिया है कि हम लोग अच्छे दिन आए वैसे। आप जानते हैं सारा होमवर्क मेरा था, जो आप जानते हैं होमवर्क करना पड़ता है ना थोड़ा सा। लेकिन इसके अलावा आई वांट टू इलैबोरेट कि मेम साहब ऑफ लाहौर जो है दैट इज लोकेटेड ऑन MM आलम व्हिच इज द हार्ट ऑफ लाहौर ऑब्वियसली। और हमारे पास डिफरेंट कुजीन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, या जिसमें अरेबिक एंड मुगलाई एंड इटालियन, पिज्जा, स्टेक, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल बिकॉज डिफरेंट वर्सेटैलिटी हमने क्रिएट की है फूड में अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस ऑफ द ऑडियंस। और दूसरी बात ये मैं यहाँ पे इलैबोरेट करती जाऊँ दैट वी आर हैविंग द अपर जो हमारा कैफे एरिया है वहाँ पे वी आर हैविंग अ ह्यूज हॉल which is really very spacious. Then we have our own vendors on board. तो हम वहाँ पे प्रॉपर कस्टमाइज या पार्टी करा सकते हैं। नहीं, मैं ये बताना चाह रही हूँ ऑडियंस को कि लाइक ब्राइडल शावर्स, बर्थडेज, कमेटी पार्टीज, ये सब चीजें हम आप लोग वहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। कमेटी पार्टीज, यू लव दोस कमेटी यो टाइप, हाय हाउ आर यू, बताओ उसकी वो हो गई, बताओ उसकी शादी हो गई एंड मैच मेकिंग होती है, वो नहीं हो रहा। क्या बात है जनाब, मजा आ गया बातों का। बट थैंक यू गाइस आप लोगों के आने का, और वाकई मजा आया है आज। फीडबैक वाज ऑसम, है ना। तो कुछ बातें करते हैं बिफोर द नेक्स्ट सेगमेंट। कुछ मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ कुछ प्लान्स के हवाले से। अब क्या, पहले उनसे पूछता हूँ क्या प्लान है आपके से? प्लान्स अभी तो ट्राइंग गेट फिट, अभी थोड़ा सा जरा फिट हो जाऊं, तो कुछ अभी कुछ रोल्स ऑफर हुए हैं। लेट्स सी हाउ लाइक स्क्रिप्ट पढ़नी है वगैरह, ठीक हो गया। तो इफ आई गेट फिट till that point, inshallah I'll style them up and then you'll see me on screen. And we are all waiting for that day. By the way, we are planning to create something our own as well. Really? हम अपना कुछ start करने वाले हैं, कुछ short film से start लेंगे, जिसमें ये है कि हमें खुली शूट होती है कि क्या content क्या होगा, script क्या होगी, dialogues क्या होंगे। Very nice. For web it's very good. You can do anything. देखा चुड़ैल का जो हाल हो, लेकिन चुड़ैल ठीक था लेकिन थोड़ा ओवर भी था। लेकिन मैं कहता हूँ होना चाहिए, लेकिन वो बेसिकली था इंडियन ऑडियंस के लिए था, वो तो आई नो, वो तो सारा था। आदि है, देखा आपने मुझे है आया था गिव मी 4 more shots प्लीज, देखा आपको ने वो आप देखे वो 4 लड़कियां हैं जो बस घूमती फिर रही हैं दुनिया में आजादी के साथ। यू मस्ट वॉच दैट, Amazon प्राइम पे है। 4 more shots, और उसमें 4 लड़कियां हर डिफरेंट जॉनर से आई हैं, और हर एक को तलाश है मंजिल की, प्यार की, तपस्या की। वो देखिएगा, यू विल एंजॉय। पूरी वेब सीरीज है वो 10 एपिसोड की, 2 सीजन उसके आ चुके हैं, हम पूरे देख चुके हैं वो सीजन। हैव यू सीन मिर्जापुर? या वो तो खैर
क्या ही था। हाँ, लेकिन ये देखना है आप लोगों ने। तो प्लान्स हैं आप, क्या है आपके? जी मैं प्लेस कर रहा हूँ अभी फहद मुस्तफा का प्रोडक्शन हाउस है बिग बैंग का मैं एक सीरियल कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ आजकल, मैं वही लिख रहा हूँ, उसका नाम है बहुत बुरी बात। बहुत बुरी बात, क्या खूबसूरत नाम है। बहुत बुरी बात। वाओ। तो वो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद की भी मेरे पास ऑफर है होगी भैया। तो बस ये कि वो यही कि मैं काहिल इतना हूँ कि मैं खुद नहीं इनको अवेल करता, मतलब ऑफर्स बहुत हैं, शुक्र है। तो अब यही है कि यही करना है। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन। जी। बीइंग अ राइटर, हु इज योर फेवरेट राइटर दीस डेज? मुझे बीगुल बहुत ज्यादा पसंद है। बीगुल बहुत वो प्रोग्रेसिव लिखती हैं। मुझे असल में प्रोग्रेसिव राइटर पसंद ये है। नहीं कि मुझे बीगुल बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे अपना मुस्तफा अफरीदी बहुत पसंद है जिन्होंने संगे मरमर में। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों ने टाइम दिया अपनी लाइफ के बिजी स्केड्यूल में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेम साहब अपलोर बहुत शुक्रिया आप दोनों। थैंक यू। शिजल एंड अमेजिंग। और आप आए, बाहर आए, वो आए घर पे हमारे, हम कभी उनको कभी अपने घर को देखते हैं, कुछ पैगाम देंगे हमारी चुरा के ना ले सुपर से बहुत वो बातें करते हैं आप। तो कैमरा आपके सामने है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ कोहिनूर मॉर्निंग शो? एनी पैगाम फॉर द फैंस? मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में बैठा हूँ और मैं कहता हूँ वो जगह जहाँ आपको अपनाइयत महसूस हो। और जैजी जो है वो इतने अच्छे हमारे दोस्त हैं और इनसे बड़ा गायबाना तारुफ था मेरा, लेकिन पहली मुलाकात इतनी अच्छी मुलाकात, क्योंकि हम पहले इतनी बातें कर चुके हैं आपस में कि मैं अच्छा लगा मिलना। तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं अपने घर में, मेरी एक ख्वाहिश है मैं कभी घर पे खाना खाऊं आपके आके। अरे सुना है कि वहाँ पर प्यार बिकता है। प्यार मोहब्बत जहाँ मिल जाए वहीं जाना चाहते हैं। हाँ, बस आपको बिल दे देते हैं उसके ये शानदार बातें हम सिर्फ फसी से सुन सकते हैं। फसी, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। एंड ज़ेब द डूड, कैमरा आपके सामने, आपके फैंस हम बहुत देख रहे होंगे इस वक्त, कुछ कहेंगे? अब पता नहीं फैंस मुझे इस तरह देख के खुश होंगे नहीं होंगे, सो के उठाऊं मैं। तो जैजी क्या आ रही है, डैंडी लुक आ रही है टीवी पे। जैजी, इट वाज नाइस बीइंग ऑन द शो। आई हैव बीन ऑन योर शोज बिफोर आल्सो ऑन क्वाइट अ लॉट ऑफ रेडियो पे भी किया, टीवी पे भी काफी साथ शोज किए। तो इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू अबाउट थिंग्स। काफी चीजें हम डिस्कस करते हैं, मेरे बारे में, आपके बारे में, ड्रामों के बारे में, फिल्मों के बारे में। तो एंड टू माय फैंस वाचिंग, you guys been there since the when I was nothing, and मेरा पहला प्ले आया था। काफी मैसेजेस आते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप पूछते हैं कि आगे क्या हो रहा है, क्या टीवी पे क्या आने वाला है मेरा। तो इंशाल्लाह you'll see me soon। बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मेरे भी प्लेस देखिए, इनके भी प्लेस देखिए, इनके शोज देखिए। मेम साहब पे लाहौर में है तो मेम साहब पे जाइए। एंड बहुत अच्छा बोलने लग गए, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा। तो जनाब अभी हम जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो हमें कुछ और हसीन गेस्ट ज्वाइन करेंगे और हम कुछ लगाएंगे तड़का म्यूजिक का भी, तो बस साथ रहिएगा। अभी कुछ सेल्फीज भी लेते हैं जरा, है ना, जरूरी है। तो चलते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग कोहिनूर, इजाज वारिस के साथ। आ गया मैं वापस और मेरे हाथ में फिर से जूस है और इतने मजे मजे की मैं हेल्दी चीजें पी रहा हूँ ना आज। सुबह आज की मौतर हो गई है। मिलवाएंगे आपको एक खूबसूरत लड़की से, मेरी मुलाकात हुई इनसे लेटली एंड शी हैज बीन वायरल ऑन सोशल मीडिया फॉर सम वेरी नाइस रीजंस। वो क्या थे उन्हीं से जानेंगे। और आजकल छाई हुई है टिकटॉक पे, वीडियोस बनाती हैं और क्या एक्टिंग कर रही हैं और खबर भाई को अपना मेंटोर मानती हैं टिकटॉक की दुनिया में। और नूश खान को अब कौन नहीं जानता, एवरीबॉडी नोज कि हु इज द नूश खान। तो आइए मिलवाते हैं आपको ब्यूटी इन टाउन नूश। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो आप प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच। आपसे कम नहीं प्लीज। और बताएं क्या हो रहा है आजकल? बस टिकटॉक की वीडियोस। टिकटॉक फाइनली इज बैक आल्सो, है ना? यस। सो वी आर हैप्पी कि इट्स बैक। हैप्पी हूं बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे बताओ कि टिकटॉक पे वीडियोस वायरल कैसे हो जाती हैं? टिकटॉक की बताएं पहले मुझे खास बात। अगर व्यूज लेने हो तो कैसे व्यूज लें? कंटेंट अच्छा होना चाहिए आपका और कैमरा अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट मतलब उसका अच्छा हो। लेकिन जो मेरी वीडियो जो वायरल हुई थी वो क्या थी? अभी आते हैं, बाद में आते हैं उस तरह। अब मैं कर लूँ, गेस्ट और भी आए हैं, फिर जरा तफसीली बातें करेंगे ना नूश।
म्यूजिक की दुनिया हमेशा हमें अट्रैक्ट करती है और हमारे मेहमान आए हैं जो कि मैंने हाल ही में डिस्कवर किए। 6 साल से गा रहे हैं भैया और कमाल आवाज़ है, बहुत दिल से गाते हैं, सुना है, क्यूट भी हैं। और बंदा क्यूट भी हो और गाने भी अच्छे गाता हो फिर तो ये दो आतिशा हो जाता है। अब पूरा बैंड उनका आया है यहाँ पे। सो पहले हम इन्वाइट करेंगे वोकलिस्ट को, फिर उनसे बातें करते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि उनके बाकी जो बैंड मेंबर्स हैं वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या नाम है उनके। फिर हम मिलवाते हैं आपको रजीउल्लाह से जो कि आज आए हैं हमारे शो को मुअत्तर करने अपनी आवाज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या राज है इस क्यूटनेस का? बस आपका जाना। और ये जो हंसी है आपकी बहुत नेचुरल है। हाँ, दिल से हंसते हो? दिल से लग ही रहा है वो बिल्कुल। मुझे बताएं रजीउल्लाह कि आप 6 साल से गा रहे हैं, तो मैं कहाँ था उस पूरे से? मतलब मैंने तो दावा करता हूँ मैं कि मैं हर जो नया टैलेंट है मैं उसको डिस्कवर करता हूँ, लेकिन रजीउल्लाह मेरे दूर रहे आप मेरी आंखों से। वाई? बस देख लें आज आपके पास आ गए। या बट फाइनली यू आर बैक विद द बैंड, तो वी आर हैप्पी टू हैव यू गाइस। तो बताएं थोड़ा तारुफ करवाइए, साथ साथ कौन बैठा है आपके साथ? कौन बैठा है? ये मेरे साथ आदिल है। क्या करते हैं? ये भी सिंगर है, वोकलिस्ट है। ओके आदिल, आप भी वोकलिस्ट हैं? वाओ, वेलकम अबोर्ड आदिल। म्यूजिक प्रोडक्शन भी करते हैं साथ, अपना ऑडियो। क्लासेस बड़ी डैंडी हैं आपकी, क्या बात है। थैंक यू। मुझे अच्छे लोग लगते हैं जो कि ना कुछ इनोवेशंस करना चाहते हैं लाइफ में, समथिंग डिफरेंट, तभी वो दिखता भी है ना? बिल्कुल। अभी ग्लासेस इतनी मजे की है, दिखाए कैमरामैन बड़ी मजे की ग्लासेस पहनी हुई है इन्होंने और कमाल है। तो दिखाएं जरा कैमरामैन इनको, बड़े मजे की इनकी ग्लासेस हैं। मुझे आप बताएं कि आप कब से गा रहे हो? मुझे ऑलमोस्ट जो है वो 8 साल हो गए। मैं कहाँ था? नहीं, हर जो चीज होती है उसका वक्त होता है। लेकिन बताओ एक बात की, मार्केटिंग भी अच्छी किया करो ताकि नजर आए, यू नो। जी बिल्कुल, आप नजर आए, मुझे भी आपने मार्केटिंग अच्छी की होगी अपनी। ठीक है, तो वेलकम गाइस। और थर्ड कौन बैठा है रजीउल्लाह? ये अली है हमारे साथ, अली असद। ये भी वोकलिस्ट तो नहीं? ये वीडियो का काम करते हैं हमारे साथ। सही है, वीडियोग्राफर है, हमारी टीम में मतलब शामिल है हमारे स्टूडियो में। तो गिटारिंग कौन करता है? गिटार आदिल है। ओके, आदिल गिटार भी करते हैं और साथ म्यूजिक प्रोडक्शन काफी काम कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो आप कब से हैं इनके साथ? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अब तक? बहुत अच्छा, जबरदस्त। तो कितने गाने पे गा चुके हैं आप लोगों के? तकरीबन 3 से 4 मेरे लॉन्च हुए हैं और तकरीबन 2 से 3 आदिल के। मेरा ऑलमोस्ट जो है वो एल्बम रेडी है। हाँ, जिसके ऑलमोस्ट शूट हो चुके हैं और कुछ एडिटिंग पे हैं। हम चाहते हैं कि आप दोनों गाने गाएंगे आपकी बारी बारी, है ना? जी बिल्कुल, मजा आने वाला, डबल मजा आने वाला। चलिए ग्रेट हो गया। तो आइए जरा नूश से सुनते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। बताओ जरा नूश, वो कौन सी वीडियो थी और वो कैसे वायरल हुई, बता दो फटाफट से। ऑन ड्यूटी थी मैं, और हुआ ये था सीन कि हम लंदन फ्लाइट से आए और पीआईए में। जी पीआईए में हुए। ठीक है, फिर तो ये हुआ था फ्लाइट कराची, हम एयरपोर्ट बैठे हुए थे और फ्लाइट डिले हो गई थी काफ़ी। तो बोर हो रहे थे, तो फ्रेंड के साथ मैंने जैसे एक स्टेटस बनाया था और वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था। मैंने कोई अपनी टिकटॉक आईडी पे नहीं लगाया था। क्या था वो स्टेटस? फ्रेंड बैठी हुई है साथ मेरे और हम बोर हो रहे थे, तो एक सॉन्ग पे मैंने अपनी बोर्डिंग पास लेके उस हम दोनों बैठे हैं मैं, और ऐसे हमने एक वीडियो बना दी क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में थी। सेकंड, फिर जब हम जहाज पे गए तो हम फ्रेंड्स चिप्स खा रहे थे। हाँ। तो नाज़िया हसन का एक सॉन्ग बहुत था, चलती रहती है दोस्ती रुकती नहीं, तेरी मेरी है। तो उस पे वो हम तीनों फ्रेंड्स ने उस चिप्स को खाते हुए एक वीडियो बना ली। ऐसा कुछ था नहीं, बट जाहिर है वो मैं यूनिफॉर्म में थी और वो रात के टाइम मैंने स्टेटस लगाया। जब सुबह उठी तो अभी मतलब नाश्ता कर रहे थे फ्रेंड्स और सब थे, तो मैंने जब टीवी ऑन की तो मैं कह रही तो मैं लग गई हूँ। मुझे नहीं पता चल रहा कि, क्योंकि मेरे जहन में भी नहीं था। और जब दोबारा देखा वो न्यूज़, और हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसा है कि किसी की अगर इंसल्ट करनी हो ना तो प्योर उर्दू के वर्ड्स ले आते हैं। वो बहुत ज्यादा, वो गालिब वाली जो गालिब जब नाक काटते थे ना, तो वो अब देखा करें ना उनकी बहुत डीपली शायरी होती है। तो वो मेरे बारे में कुछ ऐसी न्यूज़ थी जिसने मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया था कि बैनुल-अक़वामी इदारे की हवाई मेज़बान भारतीय गानों पे रक्स करते हुए, ये बड़ा गलत करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। ज़ाहिर फैमिली भी है और हर चैनल पे ये न्यूज़ दी जा रही थी, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि हम न्यूज़ तो दे देते हैं, हम ये नहीं देखते अगले पे क्या गुजरती है। बिल्कुल सच कह रही हैं आप। पता नहीं कितने लोगों की लाइफ जुड़ी होती है। हालांकि 2 सॉन्ग्स थे, ठीक है मैं मानती हूँ, एक हमारे मतलब भारत का सॉन्ग था, एक पाकिस्तान का, बट वो जो पाकिस्तान वाला था उसको साइड उसको कोई नाम ही नहीं था।
वो जो एयरपोर्ट पे बैठ के बोर्डिंग कार्ड को लहराते हुए वो जो इंडियन सॉन्ग था उस पे बार बार आया, भारतीय गानों पे रक्स करते हैं ना, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया उसने, और मैं अपने आप को मैंने रूम में लॉक कर लिया था, क्योंकि मुझे ऑफिस से भी कॉल आ रही, कराची से कॉल आ रही हो कि पनिश किया जाएगा और आपको मतलब वायरल कर दिया इतना। बिल्कुल, इंक्वायरी हुई तो बहुत सी चीज़ें ऐसे चली थी, डिस्टर्ब हो गई मैं और मुझे ग्राउंड कर दिया गया, लो इंटरनेशनल, तो 6 मंथ के लिए मैं ग्राउंड हो गई। बट आज मैं दुआ देती हूँ जिस बंदे या बंदी ने मेरी वो वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस से उठा के वो वायरल की है, मैं इसको बहुत दुआ दूंगी, क्योंकि उसी वीडियो की वजह से मैं आज इस मकाम पे पहुंची हूँ कि मुझे बुलाया गया। बिल्कुल मैं देखा करती थी, लेकिन आज मैं खुद खुश हो रही हूँ कि आपके साथ हूँ और स्टार बन चुकी हैं। हाँ, तो इज अ स्टार नाउ। सही बात है, क्लैप। क्यों? क्योंकि आप एक स्टार हैं इसीलिए। हाँ, तो बस फिर मुझे अच्छा लगा, उसके बाद मुझे शूट से बुलाया गया और सबसे बड़ी बात मुझे खबर भाई ने बुलाया आपको फिर साथ अपने शामिल और जी खबर रियाज के साथ हूँ मैं जी, उन्हीं के साथ ही, उन्हीं के चैनल वेली आवाम के लिए बनाते हैं और वो कॉमेडियन ही करवाते हैं मुझसे, और आपको भी बताया आप आए थे जी, और उन्हीं के ग्रुप बहुत अच्छा। जो पहले मैं समझती थी खुद घर में वीडियो बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं कि ठीक है, बट नहीं, जब खबर भाई की तरफ गई हूँ वीडियोस होती है ना, फिर वो समटाइम इतना डांट देते हैं, वो कान भी खींचते हैं, ये क्या कर रही हो। और मुझे अच्छा है कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ कि नेक्स्ट अगर मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो वो मुझे उनकी बातें याद रहेंगी। जबरदस्त, फैंटास्टिक। देखा आपने, ये है नूश की स्टोरी कि एक सिंपल वीडियो बनाई इन्होंने एरोप्लेन में और वो इन्हें कहां से कहां फेम दे गई। तो आजकल तो फेम लेने में भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फाइनली शी गॉट द फेम। तो रजीउल्लाह, क्या है आपकी कहानी? सर मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं। बहुत मैं जान चुका हूँ, 6 साल आपने बहुत खास काया करके हो। वो ये था कि सफ़र था अलहमरा से, मतलब सीखने का, उसमें ये कि कुछ टीचर्स भी हैं जिनसे सीखा, और अभी ये है कि सीखने का अमल जारी है। बाकी ये कि कुछ ट्रैक्स हैं जो पाइपलाइन में, कुछ ऑडियो हो चुकी है, कुछ की वीडियो, तो सफ़र जो है वो जारी है। कुछ चीज़ें तैयार हैं, इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च करेंगे उनको। कितने गाने पे गा चुके हैं अपने? अब तक अपने जो हैं वो 2 ट्रैक्स आए हैं, उसके अलावा कुछ कवर्स साथ किए हैं। कवर्स भी किए हैं? हम लाइव सुनेंगे कवर्स आपसे आज। हाँ, ये मजा आएगा। तो बाकी ये कि काफ़ी चीज़ें हैं, ओरिजिनल कंपोजिशन जो अपनी वो भी रिकॉर्डिंग वगैरह, कुछ की वीडियो हो चुकी है, कुछ की एडिट। आप किसको ज़्यादा सुनते हो म्यूजिक में? फेवरेट सिंगर कौन है आपका अपना? पुराने सिंगर जो उनमें नुसरत फ़तेह अली खान साहब, रफ़ी साहब, लता जी, और नए जो हैं उनमें आतिफ असलम। आतिफ सबका फेवरेट है ही है, क्या कहते हैं? सही है। और आप बताइए अपनी कहानी थोड़ी। मुझे भी ऑलमोस्ट तकरीबन 8 साल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हाँ। तो इसके साथ साथ मतलब टीचर्स आते गए और नई नई चीज़ें मिलती गई, नए नए आर्टिस्ट होते गए, उसी तरह सफ़र चलता रहा अपना। और फिर ये है कि आज एक मुकाम पर किसी न किसी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप किसको सुनते हैं? मैं ज़्यादा ऑलमोस्ट सबको ही सुनता हूँ, क्योंकि सबके पास एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके पास। हाँ, ये होता है वाकई। तो मुझे सुनने के लिए बेसिकली मैं सुनता इसलिए हूँ हर आर्टिस्ट को, क्योंकि उसके अंदर से जो मुझे चाहिए वो मैंने लेना। जबरदस्त। बस इसके अलावा उसको ओवर नहीं सुनना, उसकी चीज़ें अपने अंदर ज़्यादा नहीं लेके आनी, बस कॉपी नहीं करना। हाँ, कॉपी नहीं करना, ओरिजिनल करना है। आज तो बहुत कॉपी कंटेंट हो रहा है। सही बात है। 4 साल हो गए इनके साथ मुझे। तो आप किसको सुनते हो? मैं इन्हीं को सुनता हूँ, इन्हीं की वीडियोस करनी है। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे मगर तेरा साथ कभी ना तोड़ेंगे। जबरदस्त। इनकी जो वीडियोस आई हुई हैं वो भी की हुई हैं, और जो इंशाल्लाह ताला ये अब करेंगे तो वो भी इनके मैं ही शूट करूँगा। तो पहले क्या आ रहा है, लाइव या परफॉर्मेंस कर रहे हो आप? परफॉर्मेंस कर लेते हैं पहले आपकी कर लें। तो आओ रज़ीउल्लाह पे सामने आ जाओ, मैदान में माइक ले लो। जनाब आइए स्टार्ट करते हैं कुछ सिलसिला म्यूजिक का। अब नूश भी आ गई हैं और हम सब मिलके एंजॉय करेंगे म्यूजिक को। तो लेट्स गो विद द म्यूजिक।